बात नहीं, बात करेंगे हम फिजिकल डिवीजन के बारे में। फिजिकल डिवीजन कहिए या फिर आप फिजियोग्राफी कह सकते हैं आप इसको, बात नहीं। तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, झारखंड पूरी तरह से जो फैला हुआ है ना, वो कहां पे आपका छोटा नागपुर पठार में है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो झारखंड कहां पे मिलेगा आपको, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू मेनली जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, यानी नॉर्थ ईस्ट एक तरह से हिस्सा है उसका, और अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कई अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी जो आपका खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। इसी को जो है आपका रत्नगर्भा भी कहा जाता है। इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं रूर ऑफ इंडिया, है ना, यानी भारत का रूर प्रदेश। रूर बेसिकली जर्मनी में है, वो अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए ही जाना जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना आपका मेनली झारखंड में और झारखंड के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां तक इसका जो है आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बात करें अगर हम इसकी लाइक एवरेज हाइट की, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, बात करें अगर हम इसके एवरेज हाइट की तो ध्यान रख लीजिएगा वो कितना है आपका, कभी कभी पुल दिया जाता है तो 760 मीटर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। बट जो हाईएस्ट पीक है ना, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो हाईएस्ट पीक है आपका कौन सा, उसको कहा जाता है आपका पारसनाथ। ये सिंपल सा है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं, है ना। पारसनाथ हिल जो है आपका सबसे ऊंची चोटी है। इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को सम्मेद शिखर भी बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बात नहीं, सम्मेद शिखर कहा जाता है। हाइट की बात करते हैं तो ये आपको 1365 मीटर इसकी हाइट देखने मिलेगी, यानी जो आपका 4478 फीट, यानी फीट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4478 फीट आप याद रख लीजिएगा। कहां पे है ये जो है अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं तो ये आपका गिरिडीह में है, और फिजिकली देखेंगे तो गिरिडीह प्लेटू, यानी जो है अगर हम बात करें तो लोअर हजारीबाग प्लेटू जिसको बोलते हैं, वहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। लोअर हजारीबाग प्लेटू में है, और लोअर हजारीबाग प्लेटू में भी देखिएगा तो कहां पे, गिरिडीह का पठार बोलते हैं, गिरिडीह प्लेटू, वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। खास बात क्या है इस पारसनाथ हिल की, तो याद रखेंगे यहां पर आपको जो है हिमालयन, ठीक है, हिमालयन जो एक तरह से जीव जंतु है ना वो आपको देखने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ की हिस्ट्री में एक ऐसा समय आया जिसको कहा जाता है आपका आइस एज। आइस एज के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि आप पृथ्वी में, ठीक है, निम्न अक्षांशों से जाते हैं कहां पे आपका, उच्च अक्षांशों की ओर, यानी जो आपका लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की ओर, तो जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है आपका, कम होता है। यानी हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, ठीक है, ये बढ़ता है। अब पारसनाथ की बात करें और हिमालय की बात करें तो हिमालय अगर आप देखेंगे तो पारसनाथ के एकदम से और ऊपर जाने पे मिलेगा हमें, यानी वो हायर लैटिट्यूड पे है, तो हिमालय क्या है आपका, ज्यादा ठंडा है ना, और पारसनाथ क्या आपका अगर उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो कम ठंडा है। तो बहुत सारे ऐसे जो स्पेसीज थे वो इधर माइग्रेट कर गए, और इसलिए बहुत सारे ऐसे जो आपको खास करके जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, वो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है, जो है आपका ये वाले भाग में, क्या बोलते हैं आपका जो पारसनाथ वाला हिस्सा है वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेनी है हाईएस्ट पीक के बारे में। बाकी ऐसे ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संथाल एंड जैन धर्म दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो आपका 24 में से 20 तीर्थंकर को यहाँ पर निर्वाण अटेन हुआ, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई। और जो संथाल लोग इसे मरंग बुरु के रूप में पूजा करते हैं। मरंग बुरु का मतलब होता है हिल गॉड, यानी जो पहाड़ देवता होता है उसको कहा जाता है। तो इसलिए जो है आप देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। वेल, अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाईएस्ट पीक की, तो ध्यान रख लीजिएगा झारखंड का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो है कौन सा, वो है आपका सरवत हिल, ठीक है। सरवत हिल जो है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इसी को गुल्गू पथ पाट भी कहा जाता है, गुल्गू पथ पाट भी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पे है ये है आपके गढ़वा जिले में, गढ़वा में भंडरिया ब्लॉक है, वहीं पर आपको देखने मिलेगा। और हाइट की बात करते हैं तो 1164 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे, गुल्गू पथ पाट जो है जाना जाता है अपने किसके लिए, कोरवा ट्राइब के लिए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि कोरवा ट्राइब का जो होम है वो माना जाता है किसको, आपका इसी सरवत हिल को मानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसलिए देखिए गढ़वा जिले में अगर नोटिफाइड ब्लॉक की बात करते हैं, अधिसूचित जिले की बात करते हैं, तो एक ही अधिसूचित जिला है, दैट इज भंडरिया, ठीक है। ये एक तरह से ध्यान रख लेंगे। हाँ
प्रखंड, हाँ क्या बोल दिए थे, हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल डिवीजन के बेसिस पर झारखंड को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, मोटे तौर पर समझने के लिए आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला आपका कौन सा, वो है पार्ट रीजन, ठीक है, यानी पार्ट क्षेत्र। पार्ट रीजन यानी जो है हिंदी में भी पार्ट क्षेत्र ही कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो है उसको कहा जाता है रांची प्लेटू, रांची प्लेटू यानी जो आपका रांची का पठार, रांची का पठार। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू यानी हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। और चौथे नंबर पे अगर आपको याद रखना हो तो ये जो है आपका राजमहल पहाड़ी, या इसको आप केवल पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र कर सकते हैं, ठीक है, हिली एंड प्लेन रीजन, ठीक है, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र। ये जो आपका मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट के एक तरह से देखते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि आखिर किसकी क्या खास बात है। सो सबसे पहले आते हैं पार्ट रीजन। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक चाहिए प्यारा सा मैप। ये है हमारा झारखंड। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है पार्ट रीजन। सिंपली समझने के लिए ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं पार्ट रीजन, पार्ट रीजन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये कलर लेते हैं, यह है दामोदर रिवर वैली यानी दामोदर नदी घाटी है ये। और दामोदर नदी घाटी बेसिकली कैसी, एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्ट वैली है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, आपका हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये कहलाता है आपका कौन सा, हजारीबाग का पठार, ठीक है, हजारीबाग पठार। इसको कहा जाता है पलामू उच्च भूमि या पलामू हाईलैंड, उच्च भूमि, पलामू हाईलैंड, ठीक है। इस वाले को कहा जाता है आपका रांची पठार, रांची प्लेटू। रांची प्लेटू का ही जो है ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है सिमडेगा प्लेटू, सिमडेगा प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, इस वाले हिस्से को हजारीबाग प्लेटू का ही हिस्सा है जिसको कहा जाता है कोडरमा प्लेटू, कोडरमा प्लेटू। ये जो है लोअर हजारीबाग प्लेटू है, लोअर हजारीबाग प्लेटू का ही ये हिस्सा जिसको कहा जाता है आपका गिरिडीह प्लेटू, ये ध्यान रखेंगे केवल। इसके बाद आते हैं, ये कुछ ज्यादा ही इधर आ गया है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ये जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को आप अलग कर लीजिए और इसके बारे में बात करते हैं। इसको कहा जाता है राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इधर आपको अलग से वैसा कुछ अलग से ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जो पहाड़ी है ना, ये वाला हिस्सा जो अगर आप देखेंगे है ना, ये वाला जो हिस्सा, इसको कहा जाता है आपका ढालभूम पहाड़ी, ढालभूम हिल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहां पे, इसको कहा जाता है दलमा हिल, दलमा पहाड़ी, ठीक है। इधर इसको थोड़ा सा मान के चलते ही है। ये वाला जो साउथ में आप देख रहे हैं ना, साउथ में आपका कौन सा है, कोल्हान हिल। तो ये मान के चलो ये है आपका कौन सा, कोल्हान हिल। थोड़ा इसको छोटा करते हैं सो दैट कुछ ज्यादा है। ये जो है आपका, ये हो जाएगा कोल्हान हिल, कोल्हान हिल। ये जो पूरा का पूरा आप ये एक
ये देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ना ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि ये आपका एक प्लेन रीजन है और इस प्लेन रीजन को कहा जाता है आपका चाईबासा प्लेन, चाईबासा प्लेन। ठीक है, इसके बाद ये जो है हिस्सा है ये ऊपर में अगर आप देखेंगे इसको कहा जाता है आपका क्या, इसको पुरहाट हिल बोलते हैं, पुरहाट हिल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इधर आपको जो है पूरा का पूरा एक ये मिलेगा क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया, जिसको कहा जाता है सारंडा फॉरेस्ट, सारंडा हिल कह लीजिए, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो पूरा झारखंड जो है एक तरह से बटा हुआ है। 4 मेजर रीजन हैं, ठीक है। उसमें से क्या क्या याद रखना है, एक जो है आपका पार्ट रीजन, ठीक है, जो और इसी के साथ सारी चीजों को कवर करें। एक ये हो गया, दूसरा आपका रांची प्लेटू, तीसरा आपका हजारीबाग प्लेटू जो है, चौथे नंबर पे ये राजमहल पहाड़ी और ये जो आपका हिली रीजन। बाकी सब जो है आपका एक दूसरे से क्या है आपका जुड़ा हुआ है। जो जनरली क्या है कि आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन हमें क्या याद रखनी है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है, जो कम समय है उसमें से। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा पार्ट रीजन पे आते हैं। पार्ट रीजन की बात करेंगे तो आप इसका लोकेशन देखिए, झारखंड के एकदम से वेस्टर्न पार्ट में है ना, एकदम से पश्चिमी हिस्से में है और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कहते हैं आपका पार्ट रीजन, यानी जो है पार्ट क्षेत्र, पार्ट क्षेत्र। सबसे पहले तो यह ध्यान रख लेनी है कि छोटानागपुर पठार में ही आपको यह पार्ट रीजन देखने मिलता है। और पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट का मतलब होता है, ठीक है, समतल उच्च भूमि बोलते हैं या फिर जो है आपका समतल उच्च भूमि होता है ये, यानी प्लेन से है, ठीक है। समतल को ही क्या कहा जाता है आपका को और क्या कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है कि ये एकदम से वेस्टर्न, इसलिए इसी को कहा जाता है आपका पश्चिमी पठार भी, पश्चिमी पठार बोलते हैं, जो आपका वेस्टर्न प्लेटू कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर लाइक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, यानी अगर मान लेते हैं कि जब आप मैपिंग करेंगे ना तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला जो है पार्ट रीजन है, पार्ट रीजन का शेप अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप में देखने मिलेगा, राइट। जिसका जो क्रेस्ट वाला भाग है या एपेक्स जिसको बोलते हैं वो कहां पे है, साउथ में है, और जो बेस है कहां पे आपका, नॉर्थ में है। अब अगर आप इस मैप को यानी इस अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो पार्ट रीजन है, आप इधर जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कौन सा, रांची प्लेटू, ठीक है, कौन सा है, रांची प्लेटू है। पार्ट के साउथ में जाएंगे तो जनरली अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कौन सा, सिमडेगा प्लेटू, सिमडेगा प्लेटू हमें देखने मिलता है। मैप पे जस्ट थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, हाँ इसके जस्ट साउथ में ये है। इधर जाएंगे तो आपको जो है इधर जो उड़ीसा ये है ना, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो खुदिया प्लेटू वगैरह बोलते हैं बेसिकली, जहां से रिहन नदी निकलती है, वो आपको देखने मिलता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ में अगर आ जाते हैं तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहां पे मिलेगा कौन सा, ये पलामू हाईलैंड आपको देखने मिलता है, ठीक है, पलामू हाईलैंड आपको देखने मिलेगा। तो मेनली जो है आपका 3 साइड से आपका जो है ये घिरा हुआ है आपका, किससे, झारखंड से ही। एक साइड आपको मिलेगा कौन सा, वो मिलेगा आपका छत्तीसगढ़। तो सिंपल आपको ध्यान रख लेनी है। शेप अगर आपसे पूछा जाएगा कैसा शेप है आपका, ट्रायंगुलर शेप है। अब क्योंकि ये एक हाईलैंड है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई एवरेज हाइट होगी, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर हम एवरेज हाइट की बात करते हैं तो ये कितना है आपका, ये है आपका 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर आप ध्यान रखेंगे, 900 मीटर आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहां पे क्या होता है ना कि चूंकि जो है ये एक पार्ट रीजन है तो एक पार्ट नहीं बल्कि कई सारे पार्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंचे जो पार्टों की, तो 3 ऊंचे पार्ट का नाम आपको ध्यान रख लेने होते हैं। एक तो है आपका कौन सा, नेतरहाट पार्ट, जो सबसे ऊंचा है, नेतरहाट पार्ट सबसे ऊंचा है। सेकेंड नंबर पे आप ध्यान रखेंगे गणेशपुर पार्ट, गणेशपुर पार्ट। और तीसरा जो है कई जगह पे जनीरा, कई जगह पे जमीरा लिखा हुआ मिलता है, तो जो है आप जनीरा याद रखिए या फिर जो है आपका जमीरा याद रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो आपको 3 तरह के पार्ट आपको देखने मिल जाएंगे। हाइट अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है अभी फिलहाल के लिए केवल टर्म आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि हाइट बहुत कम, अगर हाइट पूछना भी होगा तो किसका हाइट पूछेगा, वो पूछेगा आपका पारसनाथ का पूछ लेगा, सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका पूछ लेगा, या पार्ट रीजन का पूछ लेगा। जो पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल पार्ट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा किसकी हाइट कितनी है। सो हालांकि अभी तक से एग्जाम में इस तरह के सवाल भी नहीं आए, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट रीजन है ना, अगर आप इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो ये जनरली आप देखिएगा कहां कहां पे है, तो जो सदर्न लातेहार है, ठीक है, अगर हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल
एक्सपांशन यानी भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये सदन लातेहार में देखने मिलता है, तो सिंपली आप लातेहार याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है लोहरदगा का एरिया है, लोहरदगा, और जो तीसरे नंबर पे आप याद रख लीजिएगा गुमला। ठीक है, इन 3 जिलों में पाया जाता है। अब चूंकि ये जो पार्ट रीजन है, यहाँ पे किस तरह के चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे रॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिलती है, तो यहाँ पे मिलता है डेक्कन लावा प्लेटू। पिछले क्लास में ही हमने बात किया था ना, डेक्कन लावा प्लेटू, एक तरह से लावा डब्लू होता है ना, यही होता है, सब भुला गए हम भी। ठीक है, आज सुबह सुबह ना तो पासवर्ड ही भूल गए, अब डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, जो है क्या पासवर्ड था, ठीक है, अब वो याद ही नहीं आ रहा है, फिर जो है सोचे हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा, ये नहीं समझे, ये गेस भी नहीं कर पाए, क्योंकि 16 डिजिट का पासवर्ड होता है और उसमें भी जो है ना आपका अलग अलग टाइप के ये होते हैं उसमें। तो जो है अब डेक्कन लावा प्लेटू जो है यहाँ पे, अब इसमें किस किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, बात नहीं, किस किस तरह के मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आपको याद होगा यहाँ पे मिलता है कौन सा, बॉक्साइट एंड लेटेराइट। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट जो है अगर कहाँ पे मिलता है, वो पार्ट रीजन में ही मिलता है। ठीक है, मतलब अगर मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो आपका कहाँ पे, पार्ट रीजन में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। बाकी ये जो एरिया है ये जो है कई सारे यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं उनका ओरिजिन प्लेस है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसी पार्ट रीजन से दामोदर नदी निकलती है, इसी पार्ट रीजन से साउथ कोयल रिवर निकलती है, इसी पार्ट रीजन से बूढ़ा रिवर निकलती है, नॉर्थ कोयल का भी ओरिजिन ऑलमोस्ट इसी वाले एरिया से होता है। तो ऐसे कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन, दूसरी चीज आपको जो है उसका एक्सपांशन, ठीक है, तीसरी चीज जो है आपका लाइक उसका सिग्निफिकेंस यानी क्या एक तरह से उसका महत्व है, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। बाकी किताब में जाइएगा तो आपको कुछ पहाड़ियों का नाम मिलेंगे, जैसे सानू और सरो पहाड़ी मिलता है, बट वो उसका कोई खास मतलब एक तरह से है नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक मैदान का जिक्र आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं बारवा प्लेन, है ना, एक प्लेन का जिक्र होगा जिसको कहा जाता है आपका बारवा प्लेन कहते हैं। अब बारवा प्लेन की बात करेंगे तो आपको इसी एरिया में होगा। ठीक है, अब देखिए उसका अगर आप देखेंगे आज के समय में कोई खास एक तरह से इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन अगर हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम में तो उस बारवा प्लेन में क्या हुआ था। ठीक है, बारवा प्लेन, ठीक है, बारवा प्लेन या फिर जो बारवा का एरिया है वहां पे नागवंशी है ना और जो आपका रक्सेलों के बीच में लड़ाई हुई थी। एक आपका भीमकर्ण का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और रक्सेलों के बीच में लड़ाई हुई और उन रक्सेलों को हरा करके भीमकर्ण को मिला क्या, वसुदेव राय की मूर्ति मिली थी, और उसी वसुदेव राय की मूर्ति को उन्होंने इंस्टॉल किया कहां पे, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया आपका कोराम्बे में, और कोराम्बे को कहा जाता है आपका हल्दी घाटी ऑफ झारखंड, और वो वसुदेव राय का जो मंदिर है उसे कहा जाता है हल्दी घाटी टेम्पल। तो ये एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। वेल लड़ाई क्यों हुई थी, दरअसल जो है आपका भीमकर्ण जो है ना नया फोन खरीद के लाया था और रक्सेल चार्जर दे नहीं रहे थे, तो वही चार्जर के लिए लड़ाई हुआ था। ठीक है भाई, पुराने समय में लड़ाइयाँ ऐसे ही हो जाता था बिना वजह की, भाई हमें जो है क्या करना है, इसके एरिया को कब्जा करना है, समझ गए इसका कोई ये है ही नहीं कि लड़ाई क्यों हुई थी। अब जैसे मान लेते हैं नागवंशी और चेरोवंशी में आपस में लड़ाई हुआ है ना, कहाँ पे, तो वो दोईसागढ़ में, बैटल ऑफ दोईसा बोलते हैं। अब बोले क्यों लड़ाई हुई, कोई कारण नहीं था उसका, पहले के राजा महाराजा लड़ जाते थे क्योंकि जो है उसको उसका क्षेत्र कब्जा करना था। ठीक है, हाँ समझ गए। चलिए तो थोड़ा कॉपी उपी निकाल के कुछ कुछ लिखा कीजिए, नहीं तो दिमाग ऐसे उल्टा पुल्टा चलता रहेगा कि चलो कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं सीधे कौन सा आपका रांची प्लेटू। अच्छा, जब हम बात करेंगे ये खुद थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर इसकी हाइट जो है कितना आपका 900 मीटर है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है झारखंड का सबसे हाईएस्ट क्या है आपका फिजिकल डिवीजन है, सबसे ऊंचा भौतिक क्षेत्र है ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अब आगे और आगे बात करते हैं रांची प्लेटू के बारे में। रांची प्लेटू की बात करेंगे तो ये जो है ना आपका, क्योंकि ये सेंटर में है तो इसी को क्या बोला जाता है आपका सेंट्रल प्लेटू बोलते हैं। सेंट्रल प्लेटू यानी जो है आपका इसे केंद्रीय पठार भी कहा जाता है, केंद्रीय पठार बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान, क्यों, क्योंकि मिडिल में है। अगर आप देखेंगे रांची प्लेटू को तो बीच में रख दीजिए रांची प्लेटू। ठीक है, आप अगर आप लाइक नॉर्थ में देखेंगे तो जो है क्या मिलेगा आपको, दामोदर रिवर वैली, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। साउथ में अगर आप चले गए तो आपको मिलेगा कौन सा, चाईबासा प्लेन।
आप ये ध्यान रख सकते हैं, या फिर पोरहाट हिल भी कह सकते हैं, चाईबासा प्लेन। ठीक है, आप अगर रांची प्लेटू के ईस्ट में जाते हैं तो आपको मिलता है कौन सा, राढ़ प्लेन, राढ़ का मैदान बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप वेस्ट साइड जाते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा कौन सा, पाट रीजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पठार, या ठीक है वेस्टर्न प्लेटू बोलते हैं, ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं ना, तो इसकी जो इसका लाइक अगर शेप देखेंगे, ठीक है, तो शेप कैसा आपका, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, यानी चतुर्भुजाकार आकृति में देखने मिलता है, राइट। अगर हम यहाँ पे एवरेज हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट आपका 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, जो चौथी पॉइंट आपको याद रख लेनी है वो ये, एक्सपेंशन में केवल आप रांची एक तरह से याद रख सकते हैं, इसके जो एडजेसेंट प्लेटूज हैं उसमें से सिमडेगा प्लेटू आपका एक आ जाएगा, तो वो यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके डिवीजन जो मेन एक तरह से है ना, इसका डिवीजन है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। अब उसमें से जैसे मानते हैं रांची प्लेटू है, दामोदर रिवर की जो रिफ्ट वैली है उससे पहले वो जो खाई है, जो डाउन एक तरह से आप देखते हैं, उसको कहा जाता है आपका नॉर्थ एस्कार्पमेंट, नॉर्थ एस्कार्पमेंट, यानी जो है उत्तरी कगार कह लीजिए या उत्तरी ढलान कह लीजिए। ठीक है, कगार कहा जाता है इसे, बेसिकली ढलान भी कह सकते हैं। सेकेंड जो है आपका साउथ एस्कार्पमेंट, ठीक है, दक्षिणी ढलान। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, ठीक है, सेंट्रल रांची प्लेटू, सेंट्रल रांची प्लेटू, यानी जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती रांची पठार। और जो चौथे नंबर पे है उसको कहा जाता है मोरवान रीजन, मोरवान रीजन बोलते हैं, मोरवान क्षेत्र कहा जाता है, मोरवान क्षेत्र बोलते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे ये जो है आपका जो सिल्ली अनगढ़ा का जो एरिया है वो मोरवान रीजन कहलाता है, ध्यान रख लेनी है। तो नॉर्थ एस्कार्पमेंट मतलब आप समझिए कि ये जो चूटू पालू घाटी वगैरह जो आप देखते हैं ना, वो नॉर्थ एस्कार्पमेंट में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर साउथ एस्कार्पमेंट में जाते हैं तो ये खूंटी वगैरह का जो एरिया है, ठीक है, इसके खूंटी के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपका जो है पोरहाट रीजन वगैरह शुरू हो जाता है। तो वो जो आपका खूंटी वगैरह का समझ लीजिए कि वो किस में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका साउथ एस्कार्पमेंट में। सेंट्रल रांची प्लेटू की बात करते हैं तो ये जितना जो है मोराबादी, बरियातू है ना, ये सब जो आप देखते हैं ये सेंट्रल रांची प्लेटू में आ जाता है। ठीक है, और इसका जो साउथ ईस्टर्न भाग है यानी दक्षिण पश्चिमी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, जो कि आपका जो सिल्ली अनगढ़ा है ना, ये जितना आप जो ये वाटरफॉल वगैरह देखते हैं आप, हुंडरू, जोना, ये सब आ जाता है किसमें, आपका मोरवान रीजन में आता है। तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ध्यान रख लेनी है। ठीक है, क्या हो गया, रिमिक्स फॉल तो आपका खूंटी में पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, रांची प्लेटू के बारे में आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। अब रांची प्लेटू में मेनली क्या है आपका, किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, तो आर्कियन रॉक्स मिलते हैं। और आर्कियन रॉक्स जहां पे होगा वहां पे क्या है कि आपका मिसलेनियस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आपको कोई एक सिंगल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि रांची में आपको अगर आप देखेंगे तो इल्मेनाइट मिलता है, जो कि एक आप कह सकते हो उसको एटॉमिक एलिमेंट है, इल्मेनाइट है ना, रांची में मिलता है, धनबाद के क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, इन सारे चीजों का डिपोजिशन आपको रांची में मिलता है। ठीक है, रांची के क्षेत्रों में आप सिल्ली वाले एरिया में, जैसे परासी खान सुना होगा आपने, परासी नहीं सुना आपने, कोई बात नहीं, मिनरल्स में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वो सारा जो आपका कहाँ पे है, वो आपका रांची में ही पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें एक तरह से विशेष तौर पर रांची में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको जो प्रोटेरोजोइक टाइप का जो लाइमस्टोन होता है वो भी रांची में ही मिलता है। तो आप ये कुछ चीजें याद रख सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, क्योंकि एक प्लेटू रीजन तो है ही, और यहाँ पे कई सारी नदियां बहती हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सुवर्णरेखा रिवर इसी एरिया में बहती है। साउथ कोयल रिवर अगर आप देखेंगे तो इसी रांची प्लेटू से होते हुए निकलती है। इसके अलावा इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, खास करके सुवर्णरेखा की, वो सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट जो आपका इसी एरिया में बहते हैं। और इस कारण से देखेंगे कई सारे वाटरफॉल यानी जलप्रपात बने हुए हैं, जिसमें से अगर देखेंगे सबसे फेमस जो वाटरफॉल है वो है कौन सा आपका, हुंडरू वाटरफॉल, ध्यान रखेंगे। अब हुंडरू वाटरफॉल बेसिकली क्या है ना कि एक बहुत ही स्टीप स्लोप से गिरती है, तो उसे कहा जाता है आपका क्या, निक पॉइंट वाटरफॉल कहते हैं। मतलब वाटरफॉल का टाइप आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल डिवीजन में, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उसमें से एक वाटरफॉल का टाइप होता है निक पॉइंट बोलते हैं। तो वो जो है आपका निक पॉइंट वाटरफॉल का एग्जांपल है। सेम अगर हम बात करते हैं, वही दूसरा अगर देखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जोन्हा वाटरफॉल या गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है, वो आपका क्या है, हैंगिंग वैली वाटरफॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है, लटकती हुई घाटी का जलप्रपात का उदाहरण है। फिलहाल के लिए ध्यान रख लीजिएगा, बाद में समय मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो रांची प्लेटू के बारे में बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसका एवरेज हाइट याद रख लीजिएगा, इसका एक्सपेंशन याद रखेंगे, यानी विस्तार उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में क्या है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दामोदर नदी घाटी है, यही दामोदर नदी घाटी क्या करती है, इसको हजारीबाग प्लेटू से अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक भ्रंश घाटी है, एक प्रकार का रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधे कहां पे, हजारीबाग प्लेटू में, तीसरे नंबर पे हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार की बात करें ना, तो ये जो है आपका कितने, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, यानी जो हम ऊंचाई के आधार पर देखेंगे तो दो हिस्सों में है। एक आपका अपर हजारीबाग प्लेटू, अपर हजारीबाग प्लेटू, यानी जिसको कहा जाता है ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, और दूसरे नंबर पे इसको कहा जाता है लोअर हजारीबाग प्लेटू, लोअर हजारीबाग प्लेटू। ठीक है, यानी जो है निम्न हजारीबाग कह लीजिए या फिर निचली हजारीबाग पठार भी कह सकते हैं आप इसको, हजारीबाग पठार। ठीक है, ये जो ऊपरी हजारीबाग पठार है, इसकी जो अगर एवरेज हाइट देखेंगे, ठीक है, वो कितना आपका 600 मीटर, और इसका हाइट अगर आप एवरेज हाइट देखते हैं तो कितना आपका 450 मीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है आपका, अगर प्लेटू रीजन की बात करते हैं तो लिस्ट हाइट जो आपको किसका मिलेगा, ठीक है, इसी हजारीबाग प्लेटू का ही मिलता है, ध्यान रखेंगे, लिस्ट हाइट, यानी निम्न ऊंचाई वाला जो पठारी क्षेत्र है वो कौन सा आपका, लोअर हजारीबाग प्लेटू है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये मेनली हजारीबाग और चतरा के कुछ हिस्से आते हैं, और बाकी जो अगर आप देखेंगे जो ईस्टर्न हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, वो सारा का सारा आ जाता है किसमें, इस वाले एरिया में आता है। तो इसमें आपको एक्सपेंशन तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखेंगे इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं आउटर प्लेटू, आउटर प्लेटू बोलते हैं, यानी बाह्य पठार कहा जाता है, बाह्य पठार कहते हैं। इसी का हिस्सा है कौन, एक आपका गिरिडीह का पठार, गिरिडीह प्लेटू इसी का हिस्सा है, और इसी गिरिडीह प्लेटू में आपको मिलेगा कौन सा, इसी में मिलता है समेत शिखर, या जिसको हम लोग बोलते हैं पारसनाथ। पारसनाथ हिल जो है आपको लोअर हजारीबाग प्लेटू के गिरिडीह प्लेटू में मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेनली ये सदर्न वाला पार्ट है, ये जो आपका नदर्न वाला पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं जो दामोदर रिवर की रिफ्ट वैली है, दामोदर रिवर रिफ्ट वैली, दामोदर नदी भ्रंश घाटी, दामोदर नदी की भ्रंश घाटी, भ्रंश, ये क्या हो गया, दामोदर नदी की भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में याद रख लीजिएगा, सेपरेट्स अपर हजारीबाग प्लेटू, या सिंपली जो है एक तरह से ध्यान रख लेंगे हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग एंड रांची प्लेटू। ठीक है, हजारीबाग और रांची प्लेटू को, रांची पठार को क्या करती है, पृथक करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे ये है क्या, हजारीबाग एवं रांची पठार को पृथक करती है। अब ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, देखिए क्या है ना कि अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ आपका किसे, गोंडवाना लैंड से। ये जो गोंडवाना लैंड है या फिर जिस प्लेट का हिस्सा है जो ये प्लेटू रीजन, वो किसका आपका, इंडो यूरेशियन प्लेट का है, ये क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ पे था, ये था मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर कहाँ पे है, अफ्रीका में। अफ्रीका के ईस्ट में देखिएगा सबसे नीचे एक लंबा सा जो है आपका आइलैंड है जिसको बोला जाता है मेडागास्कर। उसी मेडागास्कर के पास जो है प्रायद्वीपीय पठार हुआ करता था। ट्रियासिक एज में इसका मूवमेंट हुआ किधर आपका, नदन साइड में, एकदम सिंपल भाषा में समझ, ठीक है। अच्छा, इधर वो जो अफ्रीका आप देख रहे हैं ना, तो ये अफ्रीका के इधर आप देखेंगे ग्रीन कलर का एक छोटा सा है, उसको सर कहा जाता है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट, हालांकि इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ओसनिया के बहुत सारे हिस्सों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं।
अब जब इसका मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ तो बीच में जैसे आप समझिए कि मिडिल वाले भाग में जैसे पहुंचा तो काफी ज्यादा वॉल्केनिक करप्शन हुए और उसी कारण से ये सारी चीजें बनी है, पेनिनसुलर प्लेटू वगैरह। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये भी वॉल्केनिक करप्शन से ही बना हुआ है। भाई साहब सो गए क्या? एक कॉल कर दीजिए ना, बैटरी इसका, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है कि जो प्लेटें होती है ना, जो प्लेटें होती हैं वो एक लेयर के ऊपर तैर रही होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो प्लेट है किसी भी एक्टिविटीज के कारण से जो अर्थ के अंदर चल रहा होता है उसके कारण से अगर इसका एक हिस्सा क्या हो जाए आपका, वो कट के चला जाए नीचे, है ना, नीचे चला जाए, तो ये जो एक तरह से घाटी बनेगा ना, इसी घाटी को क्या कहा जाता है आपका, इसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यानी इसी को कहा जाता है आपका भ्रंश घाटी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, भ्रंश घाटी कहा जाता है। अब ये अगर नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर दिखेगा ना, तो ये जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र बनेगा या पहाड़ बनेगा इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अगर माउंटेन होगा तो ब्लॉक माउंटेन और प्लेटू होगा तो आपका प्लेटू कहलाएगा। तो अगर मान लेते हैं इस जगह पर आपका दामोदर रिवर वैली है तो इधर कौन सा आपका, इधर हजारीबाग प्लेटू है, हजारीबाग प्लेटू है, और इस साइड कौन सा आपका रांची प्लेटू है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो दामोदर नदी है वो एक भ्रंश घाटी में एक जो है आपका एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, और ईस्टर्न इंडिया की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, वो है आपका कौन सा, दामोदर। बाकी ऐसे आप इंडिया में देखेंगे तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा के उत्तर में जाएंगे तो आपको विंध्याचल, साउथ में जाएंगे तो सतपुड़ा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ये जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती नदी भी जो आपका भ्रंश घाटी में बहती है, उत्तर में सतपुड़ा और नीचे अगर जाएंगे तो कौन सा, अजंता, अजंता जो श्रेणी है वो। तो वो दो नदियां रिफ्ट वैली में बहती है, और छोटनागपुर पठार में कौन, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्या करती है आपका, इन दोनों प्लेट्यू को सेपरेट करने का काम करती है। है तो इतना क्यों लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ठीक है, वो उसी यूज कर लेते हैं। नहीं बोले थे कि पहले इसे समझाया था, फिर वीडियो बनाया। तो क्या है कि जो है याद रख लेनी है, दामोदर नदी एकमात्र नदी है ईस्टर्न इंडिया की जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जहां यूज करना होगा यूज कर लेंगे, बाकी जो है ऐसे किधर गया आपका, कौन सा 17 नंबर था ना ये, ये हमने लास्ट क्लास ऑलरेडी कवर कर लिया था। रुक जा भाई, ये हो गया था, ये बात करना था ना। तो जो आपको बताया था, जैसे ये जो पलामू हिल या पलामू हाईलैंड, कोडरमा प्लेटू, इधर जाएंगे तो गिरिडीह अपलैंड या गिरिडीह प्लेटू, इधर आपका पूरा का पूरा राजमहल हिल, ठीक है, यहाँ पे छोटनागपुर प्लेटू, इधर सिमडेगा प्लेटू, ठीक है, इधर दालमा, इधर जो आपका सारंडा, ठीक है, ये वीर मित्रपुर जो आपका उड़ीसा में बेसिकली पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ है, अलग बात है। आ जाइए सीधे यहाँ पे, वही सारा चीज आपको बताया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, सीमा वगैरह, एवरेज हाइट कितनी है, समेध शिखर, और जो आपका इधर गुलगुपत पाठ, ये सारा चीज, या सरवत पहाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका 4 हिस्सों में बांटते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये वो मैप है, फिजिकल मैप आप यूज कर लीजिएगा। पार्ट का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है, वही चीज में बनाते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद जो है पार्ट रीजन में, ठीक है, अच्छा ये जो आपका टाड़ और दोन, ये तो हम जब सॉइल वगैरह पढ़ेंगे वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है, किसकी कितनी हाइट है यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका इसमें कुछ याद नहीं रखना है। रांची प्लेटू में सबसे बड़ा प्लेटू रीजन है, ठीक है, शेप कैसा आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेंगल, ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डिवीजन में यहाँ पे मैं बताता वही जो आपका 4, नॉर्थ एस्कार्पमेंट, साउथ एस्कार्पमेंट, ठीक है, मोरवान रीजन एंड जो आपका सेंट्रल रांची प्लेटू। देन वाटरफॉल्स वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ एक बार क्वेश्चन आया था कि छोटा नागपुर प्लेटू बेसिकली कौन से रॉक से बना हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक या फिर बेसाल्टिक? ठीक है, आर्कियन रॉक्स होगा। अब का सेट में आया था ये में, हाँ ये बात। हाँ, तो इसमें जो है, और ये भी देता है ना जो नहीं जोना में बेसिकली जोना जो वाटरफॉल है उसके अराउंड जो रॉक मिलता है वो बेसाल्टिक है। हाँ, तो बेसाल्टिक इसलिए क्योंकि वोल्केनिक एरप्शन से बना हुआ है ना, ठीक है, हाँ, तो एसिडिक देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे जो जितने रॉक्स हैं, आप चले जाइए कहाँ पे, राजमहल एरिया चले जाइए, पार्ट रीजन चले जाइए, या जो आपका रांची का प्लेटू रीजन चले जाइए, आपको बेसाल्टिक रॉक्स ही मिलता है।
ठीक है, बेसाल्टिक, जो अगर हम देखेंगे जो लावा का एक तरह से, हाँ, तो इसलिए अपर हजारीबाग प्लेटू, ठीक है, तो वही जो आपका सेपरेटेड फ्रॉम रांची प्लेटू बाय दामोदर रिवर इरोजन या दामोदर रिवर वैली याद रख सकते हैं। लोअर हजारीबाग प्लेटू में वही आपको बताया एक्सटर्नल या आउटर प्लेटू बोलते हैं, 450 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका, हाँ, ये वाला पारसनाथ के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि ये सबसे ऊंचा है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रख लीजिएगा, पायरोक्सी ग्रेनाइट एक तरह से ज्यादा मिलता है, हिमालय के जीव मिलते हैं, ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। राजमहल हिल में आते हैं सीधे। अब तब देखो ये क्या है ना, राजमहल हिल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो इंडिया के मैप में आपको क्या मिलता है, राजमहल हिल कहाँ पे, तो जैसे ये आप देख लीजिए, थोड़ा जल्दी में बना लेते, जैसा बन जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस जगह पर छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, तो पेनिनसुलर प्लेटू भी कैसा आपका एक ट्रायंगुलर शेप में है ना। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहीं पर आपको मिलता है कौन सा, राजमहल हिल, राजमहल हिल। तो बेसिकली क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ ईस्ट जो बाउंड्री बनाता है वो कौन बनाता है, ये बनाता है राजमहल पहाड़ी। बाकी ऐसा पता होगा, यहाँ पे कार्डामम हिल है और यहाँ पे कौन सा आपका डेलिरीज है, ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। वेल, तो यही चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि लोकेशन कहां पे आपका, ये जो आपका लोकेशन या एक्सपेंशन की बात करते हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, यानी नॉर्थ ईस्ट झारखंड में आपको ये मेनली देखने को मिलेगा। तो कई बार एक बार सवाल भी पूछा था कि कहां पे ये लोकेटेड है, तो आपका झारखंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। एवरेज हाइट कितनी है आपका, 150 से 300 मीटर है। पॉइंटेड हिल को टोंगरी बोला जाता है, जबकि जो डोम शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, डोंगरी कहते हैं। देखो सिंपल है, डोंगरी डोम शेप, टोंगरी नुकीला, पॉइंटेड होगा, नहीं टॉम शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका टोंगरी कैसा होगा, आपका पॉइंटेड होगा, और जो डोम शेप होता है वो कैसा होता है आपका, डोंगरी बोलते हैं। ऐसा लिखा हुआ मिलता है, बट पता नहीं, ऐसे तो हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है फेमस फॉर जुरासिक एरा प्लांट फोसिल्स, और जो इंडो ट्रैपेटियन क्या है आपका, ट्रैपियन बेड्स जो प्लांट है वो आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने मिलेंगे। तो कल याद होगा मैंने बात किया था, मंडरो ब्लॉक में है फोसिल पार्क, झारखंड का एकमात्र फोसिल पार्क जो कि कहां पे है, साहेबगंज के मंडरो ब्लॉक में है। तो यहां पर ये जो फोसिल है ना, ये अराउंड आपका 68 टू 145 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 68 से लेकर 145 मिलियन वर्ष पुराने जो है आपका क्या है, ये फोसिल है, और कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे पुराने फोसिल हैं, ठीक है। और जो है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको क्या डिक्लेयर किया आपका, इसको जो है आपका एक नेशनल मॉन्यूमेंट की तरह जो है आपका इसको डिक्लेयर किया गया है, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो चाईबासा प्लेन है, ये जो है एकमात्र आपका प्लेन रीजन आपको देखने मिलेगा, जो कि कहां पे, तो पश्चिमी सिंहभूम के एक तरह से पूर्वी मध्यवर्ती भाग में आपको देखने मिलता है। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा कौन कहां पे है लोकेशन, बाकी वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप इसको। इसके बाद आ जाइए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड वैलीज। तो सारंडा फॉरेस्ट आपको पता है, सारंडा क्या है ना कि ये एशिया का सबसे घना साल फॉरेस्ट है, ठीक है। और एक समय ऐसा था जो एशिया का सबसे मतलब डेंस फॉरेस्ट माना जाता था। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर उस रास्ते से गुजरने पर दिन में भी, जो सड़कें बनी हुई है उसमें दिन में भी क्या होता था आपका, लाइट जलाना होता था, तब जाके जो है लोग गुजरते थे, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट था। सारंडा का मतलब होता है, सारंडा एक हो वर्ड है ना, सारंडा एक हो वर्ड है, और उसका मतलब होता है द होम ऑफ 700 हिल्स, यानी 700 पहाड़ियों का घर। आज सारंडा की बात करते हैं तो ठीक है, आज के समय में वहां पे बहुत सारे ऐसे स्पेसीज थे जो अब धीरे धीरे क्या हो चुके हैं आपका, खत्म हो चुके हैं। उसमें से एक याद रख लीजिएगा, जो फ्लाइंग लिजार्ड वहां पे पाई जाती है, अब वो क्या आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट की जाती है, यानी जो आपका अब जो है वो उसका संख्या बहुत तेजी से एक तरह से कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन या कुछ एक आध साल लगभग हो चुका है, ठीक है, हाई कोर्ट ने कई बार झारखंड गवर्नमेंट को कहा कि इसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने का। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने जो उसको मतलब लाइक आज करेंगे कल करेंगे ऐसे कर करके जो ये किए हुए था, फिर जो है आपका दोनों के बीच में सहमति हुई कि जितना एरिया को डिक्लेयर किए जाने का प्रोविजन था उसको कम करके जो है अब उसको डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अभी तक से कोई स्टेट नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो फिलहाल के लिए ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है रिसेंट में न्यूज में रहा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो जो है हाँ क्या हो गया,
हाँ, वही चीज बोल रहे हैं कि माइनिंग और जो है आपका कई सारे वो ट्राइबल एक्टिविटीज होते हैं ना वहां पे। तो अगर जनरली क्या होता है कि जो है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, उसमें 3 मेजर जोन होते हैं, है ना। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है कोर जोन। कोर जोन में किसी भी तरह का कोई ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ओनली रिसर्च और जो आपका, ठीक है, अगर जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वही वहां पर जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसा एरिया है वहां पे जो कि एक तरह से ह्यूमन सेटलमेंट है, तो उनको फिर एक तरह से हटना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरिया है वो, है ना। अभी जो आपका जो मेगा बुरू नाम का जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वहां पे, ठीक है, उसी के लिए लॉन्च किया गया है सरंडा के एरिया में। अब अगर हम बात करते हैं तो जो है दूसरा होता है आपका कौन सा? बफर जोन। बफर जोन मेनली क्या है आपका? वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं और एजुकेशन पर्पस से उसका यूज किया जा सकता है। और लास्ट होता है आपका कौन सा? ट्रांजिशन जोन, जहां पे सारी चीजें होती है, रिसर्च भी होता है, एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिक्रिएशन यानी जो आपका लोग घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। और वहां पे क्या है कि माइनिंग जो है काफी ज्यादा होता है उस आसपास में। तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अगर इसको डिक्लेयर करते हैं क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो एक तो जो है आपका ट्राइबल लोग भी अफेक्ट होंगे, ठीक है, माइनिंग भी जो है आपका क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसके कारण से जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो वहां के आदिवासियों को भी बोला गया कि देखो ये एरिया को जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब बीजेपी जो है ये करके ये करना चाहती है। तो लोग विरोध करना शुरू कर दिए। तो बहुत तरह की चीजें हैं। खैर अब जो है बहुत कम हिस्से को ये करके देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं, है ना, ठीक है। अच्छी चीजें भी हैं तो कुछ जो है आपका प्रभावित भी होंगी। तो इसलिए अब देखिए, अब सरकार का काम है उसका बीच का रास्ता अपनाना। कितना एरिया है इसका प्रोटेक्टेड एरिया? अब ये तो नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड का रिजर्व फॉरेस्ट है ये, है ना। झारखंड का ये सबसे बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड नहीं। प्रोटेक्टेड में आएंगे तो फिर हजारीबाग में। इसका मतलब कि कितना एरिया नोटिफाई किया अभी सरकार? अब एग्जैक्टली जो है नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ तो नहीं, शुरुआत में वो ज्यादा था। नहीं, हाँ वही बोल रहा है, शुरू में ज्यादा था। जब एक तरह से कहा था ना 23 जुलाई 2025 तक एनी हाउ जो आप क्या कीजिए इसको, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कीजिए। तो उस समय मेरे ख्याल से हमको लगता है कि 500 कुछ के आसपास एरिया था। अब इतना मुझे भी एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जो है आपका बाद में उसको घटाया गया, है ना। लेकिन अभी तक से जो है कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन उसको लेकर के नहीं आया है। तो बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि हाँ वो आने वाले समय में ये हो सकता है। तो इसको जो है कहा जाता है होम ऑफ 700 हिल्स एंड जो है आपका ये फ्लाइंग लिजार्ड के लिए एक तरह से ये एरिया जाना जाता है। बाकी कुछ वैलीज वगैरह है, किताबों में भी आपको मिल जाएगा, आप उसको क्या कीजिएगा, केवल देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान रख लेना है। छोटानागपुर को क्या कहा जाता है आपका? छोटानागपुर को कहते हैं, मतलब नेतरहाट को बोला जाता है क्वीन ऑफ छोटानागपुर, या पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं, या फिर जो है आपका देखिए नेतरहाट कई अलग अलग तरह के लिए जाना जाता है। पहली बात, नेतर का मतलब होता है स्थानीय भाषा में बांस, ठीक है, और हाट का मतलब होता है बाजार, और इस तरह से क्या कहलाता है? वो बांस का बाजार कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ध्यान रख लेनी है कि नेतर जो आया कहां से? नेचर से आया, और हाट आया कहां से? हार्ट, दिल, है ना। तो ये कहलाता है नेचर्स हार्ट। मजाक लग रहा है आप लोग को? हाट बेसिकली तो मुगल टाइम्स में हाट बाजार के लिए नहीं होता। सुन तो लीजिए, वो तो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के। वो नेचुरली इतना ज्यादा रिच है कि उसको नेचर सा हार्ट कहा जाता है, मतलब प्रकृति का हृदय बोलते हैं। तो हार्ट वाला कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश आने के बाद हार्ट, ये वाला हार्ट हम बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं। तो अंग्रेज जब आया होगा इस एरिया में तब ना हाँ जी, तो वही तो इसका मतलब वही तो बता रहे हैं कि आखिर नेतरहाट का क्या मतलब है। एक स्थानीय भाषा में इसको बांस का बाजार कहा जाता है, और जो है आपका ऐसे इसको बोलते हैं नेचर हार्ट, यानी प्रकृति का हृदय कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो है अब एक तरह से झारखंड के एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, लोग जाते हैं यहाँ पे, है ना। ये तो यही के है कि नहीं है? चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं छोटानागपुर प्लेटू को। रूर बेसिकली जर्मनी में है और वो अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। पूरे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, झारखंड का छोटानागपुर प्लेटू मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसी को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम झारखंड को की बात करते हैं, लोकली क्या कहा जाता है? इसको वनांचल कहा जाता था, ठीक है। और आप देखेंगे जब झारखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो बीच में वनांचल नाम से भी जो है आपका, ठीक है, बीजेपी ने एक मतलब लाइक सेपरेट स्टेट के लिए जो है आपका वो ड्राफ्ट भेजा था, कहाँ पे? बिहार सरकार में। तो वो ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बारवा प्लेन जो है आपका पार्ट रीजन का हिस्सा है। जीएसआई मॉन्यूमेंट में देखेंगे तो वो जो आपका इंडोट्रैपियन प्लांट है, ठीक है, वो जीएसआई मॉन्यूमेंट के रूप में जो है आपका डिक्लेयर किया गया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ जी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं हम सीधे ये पर, ठीक है, जो आपका मेनली पढ़ना है रिवर सिस्टम, है ना। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। अब ये भी जो इसको ऐसा करते हैं ना, इस वाले पेज में इसको ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये सब मैनेजमेंट का काम है यहाँ पे।
जो मेजर रिवर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि आखिर जो है अफवाह का क्या मतलब होता है। सिंपल है, एक लाइन में याद रख लीजिएगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ड्रेनेज, यानी एक निश्चित मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, अफवाह कहते हैं। अफवाह कहते हैं यानी एक फिक्स पाथ होगा, जैसे नदी जो बहती है ना, तो एक हमेशा एक फिक्स पाथ में ही बहती है, एक निश्चित दिशा में बहती है। ऐसा तो नहीं कि आज इधर बह रही कल उधर चल गई, हाँ कोर्स अपना चेंज करती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद या फिर जो है एक सर्टेन टाइम में। जैसे मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, जल स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाए, तो नदी जो है आपका इधर बह रही थी चल गई इधर, सबको इधर बहा के ले गई, है कि नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, और झारखंड में कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपना कोर्स चेंज करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई एक नदी का नाम ले लीजिए तो वो क्या कहलाएगा, अफवाह कहलाएगा। लेकिन उस नदी के साथ जितनी भी उसकी सहायक नदियां जुड़ी हुई हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहा जाएगा, उसको कहेंगे अफवाह प्रणाली। यानी कह सकते हैं अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ड्रेनेज इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम, यानी कई अफवाहों के जाल को क्या कहा जाएगा, अफवाह तंत्र कहा जाएगा, ठीक है। एक लाइन में ध्यान रख लेनी है। अब झारखंड में कोई वैसा बड़ा अफवाह तंत्र है नहीं, लेकिन कुछ बड़ी नदियों की बात करते हैं तो झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड में जो है आपका कितनी बड़ी नदियां हैं, तो टोटल रिवर अगर आपसे पूछा जाएगा बड़ी नदियों की जब हम बात करते हैं तो टोटल रिवर में कितना आता है नाम, 8, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 8 बड़ी नदियों के नाम एक तरह से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 8 नहीं है, ये जितनी सारी जो आप देख रहे हैं ये सब नदियां ही हैं, ठीक है। ये एक तरह से ध्यान रख लेनी है। अब बात करेंगे इन 8 नदियों को जो है आपका कई रिवर बेसिन के रूप में डिवाइड किया गया है, और ये जो है ना आप देखिएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अनुसार जो है आपका नदियों का डिवीजन कुछ इस तरह से किया गया है। दामोदर रिवर बेसिन, सोनडेखा रिवर बेसिन, ब्राह्मणी बेसिन, सोन बेसिन, और इसके अलावा नदन फ्लोइंग, ईस्टर्न फ्लोइंग और साउथ ईस्टर्न फ्लोइंग। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन सा आपका, दामोदर बेसिन में। दामोदर नदी की बात करते हैं तो ये निकलती है कहां से आपका, तो ये निकलती है लोहरदगा में एक जगह है, ठीक है। अब किताबों में है लातेहार, जेएसएससी ने भी पूछा कई बार या जेपीएससी ने पूछा तो वो जो है आपका कहां पे, लातेहार। लेकिन एग्जैक्टली जो नदी निकलती है वो निकलती कहां से आपका, लोहरदगा से। लोहरदगा में एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका चूल्हा पानी, चूल्हा पानी बोलते हैं। अभी यहां पे आपको चूंकि ये ना दिख नहीं रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ दामोदर महोत्सव जो लिखा हुआ है ना, आपको ये चूल्हा पानी यहाँ लिखा हुआ देखने मिलेगा, और लोहरदगा भी लिखा हुआ मिलेगा। जब पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ, यहाँ तो पेड़ तो है ही, ठीक है। चूल्हा पानी बोलते हैं इसको, बात नहीं। चूल्हा पानी से यह नदी निकलती है, और जो आपका ईस्टर्न साइड फ्लो होते हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका हो गया लोहरदगा, ऊपर जाएंगे तो आपको लातेहार, रांची का कुछ हिस्सा टच होता है, फिर आप जाएंगे तो आपका रामगढ़, फिर आगे जाएंगे तो आपका बोकारो, आगे जाएंगे तो धनबाद, और फिर चली जाती है आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाकर के ये कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इधर आपका एक नदी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हुगली रिवर, ठीक है। हुगली रिवर में जाके ये क्या होती है आपका, मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखेंगे तो टोटल इसकी लंबाई है कितनी आपका, इसकी लंबाई है आपका जो है कितना, 592 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें से अगर हम केवल झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जो है अगर बंगाल में देखेंगे कितना आपका 302 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, अच्छा जब आप नदी पढ़ते हैं ना तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे, ओरिजिन, और सेकंड चीज आपका मुहाना यानी माउथ जिसको बोलते हैं, जहां से निकलती है जहां जाके मिलती है वो दो क्या कहलाता है आपका, रिवर का लेंथ कहलाएगा। और वो जो पूरा का पूरा एरिया, जिस एरिया को वो ड्रेन करते हुए आगे बढ़ती है उसको कहा जाता है आपका ड्रेनेज एरिया बोलते हैं, ठीक है, यानी उसका अफवाह क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये 2 राज्यों में बहती है, कौन कौन सा आपका, एक आपका झारखंड और दूसरा कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सवाल ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, दामोदर नदी कितने राज्यों में बहती है, ठीक है, या कितने राज्यों को सिंचित करती है, तो 2 राज्यों को सिंचित करती है। अब अगर हम बात करेंगे तो जिन एरिया से होते हुए जाएगी उन एरिया में कई बार क्या होता है कि छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। उसमें से अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं वो कौन सी है आपका, बराकर रिवर। बराकर रिवर का ओरिजिन होता है कहां से, पद्मा से। पद्मा कहां पे है, यह आपका हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है। यहां से निकलती है और ध्यान रखेंगे 225 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए, ठीक है, ये आपका कोडरमा, ये हजारीबाग, हजारीबाग से कोडरमा, कोडरमा से गिरिडीह, गिरिडीह से आपका धनबाद, ठीक है, होते हुए जाके चली जाती है आपका कहां पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसको कहा जाता है दिशेरगढ़, ठीक है, क्या बोलते हैं, दिशेरगढ़ कहते हैं। दिशेरगढ़ जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं जाके मिल जाती है, किसमें, दामोदर नदी में मिल जाती है। अब आप देखिए ये पूरा झारखंड का मैप हो गया।
ये दो नदियां मिलकर के झारखंड को 3 हिस्सों में बांटने का काम करती है। मतलब जो है आपका पूरा जो छोटानागपुर प्लेटू है उसको 3 भागों में बांटती है। एक इधर आप देखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है आपका राजमहल पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। इधर अगर आप इस वाले भाग को देखेंगे मेनली तो इसको क्या कहा जाता है आपका नॉर्थ छोटानागपुर कहा जाता है, और इस वाले को क्या बोलते हैं आपका साउथ छोटानागपुर कहते हैं। हालांकि साउथ छोटानागपुर से एक अलग डिवीजन बाद में ये हुआ जिसको कोल्हान डिवीजन कहा जाता है, अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको 3 हिस्सों में बांटने का काम कर रही है। कौन सी नदियां? दामोदर और बराकर, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब क्या है कि इसमें कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है, जिसमें से जैसे भेड़ा नदी हो गया, जमुनिया नदी हो गया, कतरी रिवर हो गया, है ना। तो ऐसी कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं, तो उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ मेजर रिवर के नाम याद रखेंगे उतना काफी है। अब चूंकि ये जो नदी है ना, ये झारखंड की लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी भी नदी है। अब अगर आप देखेंगे तो इस नदी के किनारे पर आपको कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट देखने मिलेंगे, जिसमें से क्या क्या याद रखना है। अगर हम बात करते हैं तो बोकारो में जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? बोकारो स्टील लिमिटेड, है ना। धनबाद में जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो झरिया कोल माइंस भी आपको देखने मिलेगा। आप चले जाइए कहां पे? बंगाल में, तो बंगाल में आपको मिलेगा कौन सा? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। कौन सा? दुर्गापुर, दुर्गापुर में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये आपको मिलेगा। तो कई सारे औद्योगिक घरानों के लिए, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जो हाउस होल्ड वेस्ट, क्योंकि इसमें कई सारे बड़े शहर इसके किनारे पर मिलेंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा, एक आपका आ जाएगा कौन सा? जैसे छोटा सा शहर है जिसको बोलते हैं हम लोग पतरातू। आगे जाएंगे तो पूरा रामगढ़ जो मेन टाउन है वो रामगढ़ इसी के किनारे पर आपको देखने मिलता है, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? चास, ठीक है। आगे जाएंगे तो बोकारो, आगे जाएंगे धनबाद, सिंदरी, है ना। ये जितने भी बड़े शहर हैं वो इसी नदी के किनारे पर हैं। तो शहरों का जो कचरा होता है कई बार क्या करते हैं आपका, नदी में ही जाके ये कर दिया, डाल दिया जाता है। और इस कारण से ये जो नदी है ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के रूप में जानी जाती है। कहाँ की? झारखंड की। एक समय ऐसा था जब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी यही थी। अब ऐसा है कि इस नदी में इतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल हाई है कि इसमें जो एक होता है ना डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो हो चुका है आपका क्या? कम। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो चुका है तो इसके कारण से क्या है कि जो यहाँ पे जो जितने भी मतलब लाइक एक एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स एंड एनिमल जो डेवलप हो सकते हैं वो अब डेवलप नहीं हो सकते। और इस कारण से इस नदी को, इसको क्या कहा जाता है आपका? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। यानी जो है आपका भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है इसको, जैविक मरुस्थल बोलते हैं। और ये एक बार नहीं जो है आपका 2 बार एक तरह से आ चुका है। पिछले साल आप देखिएगा तो बैकलॉग वाले एग्जाम में पूछा था 2024 में, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से सीडीपीओ वगैरह जेपीएससी जो कंडक्ट करवाई थी उसमें भी पूछा था। तो ये ध्यान रख लेनी है, बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा चूंकि झारखंड की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी के रूप में भी जानी जाती है, इसलिए इसको देव नदी भी कहा जाता है। अब समस्या यह आती है इस नदी में, आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये नदी ना प्लेटू रीजन में फ्लो करती है, ठीक है, पुरुलिया जिले तक आप समझ लो। और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये लोअर जो गंगेटिक प्लेन है यानी निम्न गंगा का मैदान, वहां पे चली जाती है। तो बरसात के दिनों में जब बहुत अगर हेवी रेनफॉल हुआ तो नदी का जलस्तर क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे बढ़ता था वो यहां आगे जाकर के क्या करती थी आपका? बाढ़ लेकर आती थी, ठीक है। क्योंकि नदी जहां से निकलती है ना वहां पे पानी कम होता है, और जैसे जैसे छोटी नदियां आकर मिलेंगी वैसे वैसे जलस्तर क्या होता जाएगा आपका? बढ़ता जाएगा। और इस कारण से ये पूरा का पूरा एरिया ना काफी ज्यादा डैमेज होता था। और इसीलिए क्या हुआ, 1943 में सबसे खतरनाक एक तरह से बाढ़ आया, यहां पे काफी ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। और इसीलिए जो है यहां पे बर्धमान के जो राजा थे उन्होंने दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी बना दी, ठीक है। दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के 1944 में क्या हुआ कि जो है आपका टेनेसी वैली अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे जिनका नाम था WL वुडुइन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, WL वुडुइन। इनको अपॉइंट किया गया कि भैया आप यहां पे क्या करो, सर्वे करो, सर्वे करके बताओ कि जो है आखिर क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी। और ध्यान रखेंगे 7 जुलाई 1948 को इंडिया का पहला जो है आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का 1948 इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसको कहा जाता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, मतलब डीवीसी स्टार्ट करके दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और उसी प्रोजेक्ट के तहत आप देखेंगे जो पहला डैम बनता है वो कहां पे? बराकर नदी पर तिलैया नामक स्थान पे बनेगा। दूसरा जो डैम बनेगा वो कहां पे? तो दामोदर की एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है आपका कोनार नदी, है ना। तो कोनार नदी पर बनता है।
तीसरा जो डैम बनेगा वो मैथन डैम जो कि बराकर में ही बनता है, और चौथा डैम बनेगा आपका कहां पे, स्वयं जो है आपका दामोदर पे। और इस तरह से दामोदर नदी को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, ध्यान रख लेने हैं। एक एक करके अगर बात करें तो सबसे पहला निक नेम याद रख लीजिएगा, उद्गम याद रख लीजिएगा, मुहाना याद रखेंगे, टोटल लेंथ याद रख लीजिएगा, ड्रेनेज एरिया, ट्रिब्यूटरीज में जैसे लेफ्ट बैंक में बराकर, कुनार, जमुनिया, बरकी, और राइट बैंक में भैरवी जिसको भेड़ा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो है मेजर डैम्स में पंचेत और अय्यर, बेरमो, ये सब आप याद रख सकते हैं। तेनू घाट भी बना, लेकिन तेनू घाट डीवीसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसको बाद में बनाया गया है ना, 1973 में। और तेनू घाट डैम की जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका क्या है, ये सबसे बड़ा क्या है आपका ऑर्थन डैम है, ये सबसे बड़ा ऑर्थन डैम है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है बांध, याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद शहरों की बात करते हैं, पतरातू, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, चास, झरिया, सिंदरी, ये सब आपको इसी किनारे पर मिलेंगे। खनिज संसाधनों की बात करते हैं, कोयला और अभ्रक आपको इसी में मिलेगा, और इसी कारण से कोयला मिलता है। तो निक नेम में आप क्या कर सकते हैं, इसको निक नेम में ये ध्यान रख सकते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, आपका कोल रिवर भी बोलते हैं, यानी कोयला नदी भी कहा जाता है, कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप में एक नदी बहती है जिसको राइन रिवर कहा जाता है, तो राइन नदी के किनारे आप देखिएगा तो वहां पे भी कोयला मिलते हैं, तो इसको झारखंड का राइन नदी कहा जाता है। कई जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बोकारो स्टील लिमिटेड आपको मिलेगा, कहां पे, बोकारो में। सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, झरिया कोल माइंस, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं कहां पे, इसी नदी के किनारे पर। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन द छोटानागपुर प्लेटू, और याद रख लिया ईस्टर्न इंडिया की एकमात्र नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी भ्रंश घाटी में बहती, कौन, दामोदर। इसके बाद याद रख लीजिएगा लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, और ध्यान रख लीजिएगा इट इज सेक्रेड और होली रिवर फॉर करमाली ट्राइब, करमाली जनजाति के लिए ये पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और जो कि आपको बताया, बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आपको याद रखना हो तो हर साल जो है आपका 5 जून को, है ना, हर साल 5 जून को जब हम इंटरनेशनल क्या मनाते हैं, आपका एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, उसी समय जो है आपका दामोदर महोत्सव मनाया जाता है, दामोदर महोत्सव मनाते हैं, ध्यान रख लिया, महोत्सव। ठीक है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा सरयू राय का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने ही जो आपका दामोदर बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, दामोदर बचाओ अभियान, दामोदर नदी को बचाने के लिए। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल डेजर्ट डिक्लेयर करने के लिए कितने स्पीसीज बचे रहने चाहिए, जो हम लोग ऐसा बोल सकते ये तो ना ही पता हमको। तो क्या हम लोग जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दामोदर रिवर में कहीं एक स्पीसीज नहीं है, क्योंकि नहीं, इसमें मछलियां हैं। अब देखिए पूरा जो है ऐसा नहीं कि पूरा दामोदर नदी जो है आपका वो बायोलॉजिकल डेजर्ट है, उसका कुछ हिस्सा जहां से एक तरह से इंडस्ट्रीज और वो सारे शुरू होते हैं वहां तक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, बात नहीं, ये मैं पिछला बार जो पूछा था ना उसमें लिखा था गिरिडीह से लेकर के जो है आपका ये तक बंगाल का कुछ एक तरह से नाम दिया था, वर्धमान तक आई थिंक, वहां तक जो है इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। होगा, लेकिन अब उतना तो हमें नहीं पता। ठीक है, अब इतना तो रिसर्च नहीं किया हम भी। नहीं सर, अभी उसमें भी आ रहे हैं। क्या हुआ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने, है ना, एक झारखंड की 9 नदियों का डेटा लेकर के जो आपका उस पर, ठीक है, रिपोर्ट तैयार किया, और उस रिपोर्ट में देखा गया कि हरमू नदी में जो आपका बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, बीओडी जिसको कहा जाता है, वो आपका 10.1 है, और इस तरह से उसको मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कहा गया। और स्वर्णरेखा नदी में कितना आपका 10.0 है, यानी वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर उसको कंसिडर किया गया। अरे सर, तो अब वही तो बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, दामोदर तो है ही, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया कि जो आपका रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो कि, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है आपका रिपोर्ट दिया, उसके अनुसार कौन है, तो आपका जो है हरमू हो जाएगा। ये तो नहीं पता हमें भी। ठीक है, अब इतना तो देखिए बात ऐसा है कि सवाल अगर पूछने का हो तो ये भी पूछेंगे कि जो 592 किलोमीटर लंबा ये कब नापा गया था। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, तो अब ये ऐसे तो जो है सारा इंफॉर्मेशन तो ये है नहीं अपने पास। ठीक है, हम भी उतना ही बताते हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है और जितना हमने पढ़ा है अपने लाइफ में। ठीक है, अब हम भी मतलब जो एक होता है ना कि एकदम बोलते हैं सर्वज्ञानी तो है नहीं, समझ गए बात को। चलिए, इसके बाद आते हैं बराकर नदी। बराकर की बात करते हैं तो बराकर का ओरिजिन होता है कहां से, ये होता है आपका पद्मा से। कहां से होता है, पद्मा से। 225 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए पहुंचती कहां पे आपका दिसेरगढ़।
ठीक है, दिशेरगढ़ जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेनी है वो ये कि इसी में एक बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं तिलैया डैम। ठीक है, तिलैया डैम आपको यहाँ पे मिलेगा कोडरमा में। इसके बाद जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आपका माइथन डैम। ठीक है, और गिरिडीह में देखिए एक छोटा सा डैम बना हुआ है जिसको कहा जाता है आपका बाल पहाड़ी। ठीक है, बाल पहाड़ी बोलते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास वैसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक याद रख लीजिएगा, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये कौन सा होगा, ये जो है आपका ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नदी जिधर जा रही है उस दिशा में अपने आप को खड़ा कर दीजिए और देखिए कि वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा। ठीक है, जैसे नदी इधर जा रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, इधर फिर लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन नदी आ रही उधर से तो इधर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या याद रखनी है, ओरिजिन पद्मा हजारीबाग, और हजारीबाग में रहे तो क्या होगा, छोटा नागपुर प्लेटू। माउथ क्या होगा, दामोदर रिवर, दिशेरगढ़, आसनसोल, वर्धमान जिला। ड्रेनेज एरिया हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, कोडरमा छुटले है, कोडरमा। ठीक है, टोटल लेंथ कितना आपका 225 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज में उसरी, बारसोती, केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना। ठीक है, ये सारी नदियां क्या है आपका इसकी ट्रिब्यूटरी है। मेजर डैम में तिलैया डैम जो कि कोडरमा में है, और मैथन डैम कहां पे आपका, धनबाद में है। सिटी में ध्यान रखिए बरही जो कि कहां पे पड़ता है आपका, हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में। क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये बरही जो है आपका यहीं पर जो आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, और इंडिया बोल रहा हूं आपका, झारखंड, बिहार, बंगाल का पहला जो एक तरह से डाक पोस्ट जो बना था ना वो यहीं पे बना था। ठीक है, हाँ, ये मैं पढ़ रहा था आपका हजारीबाग गजेटियर, उसमें लिखा हुआ था, लेकिन आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आप लोगों को बताया, क्या पता आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली दो जो नदियां हैं वो है आपका बराकर हो गया, बराकर और जो आपका सकरी, ये ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो ये जो है ना एक पूरा टेबल बना के दे दिया है, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी दामोदर की हैं। इसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग जो है सीधे सेकंड जो आपका ये है वो है सुवर्णरेखा रिवर बेसिन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेन स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़नी है। तो आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले, तो स्वर्णरेखा नदी जो है निकलती है कहां से आपका, रांची से। रांची में एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका टिकरा टोली, बात नहीं, टिकरा टोली जो कि कहां पे पड़ता है, पिस्का नगरी में। और पिस्का नगरी कहां पे है, यह आपका रांची में। 395 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए, बात नहीं, 395 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए ये पहुंचती है कहां पे आपका, ठीक है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में ये जो जगह है यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको कहा जाता है कीर्तनिया पोर्ट, कीर्तनिया पोर्ट बोलते हैं। और ये जो एरिया है वो है आपका बंगाल की खाड़ी वाला बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और झारखंड की एकमात्र नदी है कौन सी, सुवर्णरेखा, जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाकर मिलती है, डायरेक्ट, है ना। बाकी ऐसे इनडायरेक्टली तो सारी नदियां मिलती ही मिलती है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं तो वो एक ही नदी है, एंड दैट इज सुवर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं तो आपको इसके किनारे पर कई बड़े शहर देखने मिलेंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं झारखंड की राजधानी खुद रांची जो आपका इसी के किनारे पर है। आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कौन सा, एक चांडिल जगह जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, सरायकेला खरसावां में, ये इसी किनारे पर है। आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा कौन सा, आदित्यपुर। ठीक है, आदित्यपुर जो कि आपका जाना जाता है किसके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल क्लस्टर यहीं पे इसी के किनारे पर है। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, ठीक है, फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर। ठीक है, इसी के किनारे पर है। आगे और पहुंच जाइए तो आपका कौन सा है, वो है घाटशिला, किसके किनारे पर है आपका, इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये बातें ध्यान रख लेनी है, बात नहीं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो नदी है कहते हैं सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा का मतलब होता है स्ट्रीक ऑफ गोल्ड, यानी सोने की रेखा। ऐसा आप लोग बात करेंगे तो फिर हम क्लास छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम भी, क्या मस्त जो है आधे घंटे पहले बोल देंगे पढ़ लीजिएगा, टॉपिक खत्म। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्या पता आपके कौन सा वर्ड काम आ जाए, है कि नहीं। बहुत सारा चीज आपको लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको ये में आगे में। ठीक है, तो क्या कीजिएगा उस समय, ठीक है, हाँ। तो एक जो है, नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे तब तो समझ में आएगा कि कहाँ क्या लिख रहे हैं। सो तो घर जाके आपको बताते रहेंगे कि क्या लिख दिए, ये पूरा परिवार परेशान रहेगा आपका। नहीं, आप आपसे ज्यादा टेंशन आपके पेरेंट्स को होगा,
कि हमारा बेटा बेटी जो है वो जेपीएससी का एग्जाम देगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन वो परेशान होकर के आपको सेंटर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है आपसे ज्यादा चिंता उनको है। ठीक है, खैर आते हैं यहाँ पे। तो यहां पर ध्यान रख लेनी है कि जो आपका ये नदी जो है ना, इसके किनारे पर कुछ बड़े सिटीज हैं। अब बड़े सिटीज हैं तो क्या है, आपका इंडस्ट्रीज भी होंगे। और यहां पे ध्यान रखेंगे तो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आदित्यपुर बेसिकली किसके लिए जाना जाता है आपका, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है ना, ऑटोमोबाइल क्लस्टर के रूप में जाना जाता है ये। जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये टाटा स्टील के लिए जाना जाता है, या सीधे सीधे आप क्या याद रख लीजिए, टाटा ग्रुप के लिए जाना जाता है। घाटशिला की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स, हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो आपको यहीं पर देखने मिलेगा। या फिर अगर हम बात करते हैं तो घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जो इसी के लिए जाना जाता है, राइट। अब ये जो नदी है ना, ये नदी जिन एरिया से बहती है वहां पर आपको मिलता है कौन सा, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर मिलता है आपका यूरेनियम, है ना। और यूरेनियम बेसिकली क्या है, यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको याद होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, इसमें से अगर हम देखेंगे तो जैसे आपने जादूगोड़ा का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने नरवा पहाड़ का नाम सुना होगा, नरवा पहाड़, आपने तुरामडी का नाम सुना होगा, तुरामडी, आपने जो है भटीन का नाम सुना होगा, बागजता का नाम सुना होगा, आपने मोहुलडी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, अभी सुन रहे हैं ना, हाँ हाँ बोलते जाइए। और जो है आपका एक जो है बंदू हुरान, ये जितने सारे जो जगह हैं, ठीक है, ये सब कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये इसी नदी के किनारे पर मिलेंगे। और ये सब जाने जाते हैं यूरेनियम के लिए। तो अगर जो है इस नदी के आसपास में यूरेनियम पाया जाता है तो इसके कारण से ये नदी क्या हो रही है, आपका डे बाय डे जो है आपका पोल्यूट भी हो रही है ना। किसके कारण से, यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण से। तो झारखंड की एक नदी जो कि यूरेनियम वेस्ट के कारण से पोल्यूट हो रही है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण से पोल्यूट हो रही है, वो कौन सी, आपका सुवर्ण रेखा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो सोने की रेखा के रूप में जानी जाती थी, आज धीरे धीरे ये क्या हो रही है, आपका और ज्यादा पोल्यूट हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेनी है वो ये कि ये जो है नदी कितने, तो 3 राज्यों से होकर बहती है। एक जो आपका झारखंड, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल, और तीसरा आपका जो है कौन सा, ठीक है, उड़ीसा। झारखंड में बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है आपका, 233 किलोमीटर है ना, कितना, 233 किलोमीटर। बाकी सारे जो आपका कहां पे, उड़ीसा में। तो 79 किलोमीटर आपका बंगाल में और 83 किलोमीटर जो आपका कहां पे, उड़ीसा में बहती है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रख लिया कि स्वर्णरेखा नदी भी है कोई। आइए आगे तो बात करें, ओरिजिन जो आपका टिकराटोली पिस्का नगरी जो एग्जैक्टली है उसको रानीचुमा बोलते हैं। माउथ जो आपका बंगाल की खाड़ी, तलसारी क्षेत्र उड़ीसा। बात करेंगे तो फिर मैं आगे सीधे नेक्स्ट स्लाइड में चला जाऊंगा, ठीक है, सब बता दिए, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो है डैम की बात करेंगे तो गेतलसुद डैम जो कि ओरमांझी में बना 1971 में। ये दरअसल जो है आपका आज के समय में देखेंगे तो जो सुवर्णरेखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है, ठीक है। चांडिल डैम सरायकेला खरसावां में है, गालूडी बैराज पूर्वी सिंहभूम में है, पालना डैम भी आपको कहां पे, जमशेदपुर के पास ही देखने मिलेगा। तो ये पूछा गया है पालना डैम किस नदी पर है, तो याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी। अब जैसा कि आपको बताया कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण से ये नदी क्या हो रही है, आपका पोल्यूट हो रही है, क्योंकि इसके किनारे पर नरवा पहाड़, तुरामडी, बागजता, बंदूहुरुम आदि यूरेनियम खदान स्थित है, जिसके रेडियोधर्मी अपशिष्ट नदी में प्रवाहित होकर इसके जल को प्रदूषित कर रही हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आते हैं आगे। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कौन सी, खरकई रिवर, और बाकी तो आपका है ही, ठीक है। आ जाइए आगे। अब जो रिपोर्ट मैंने एक तरह से बताया था, ठीक है, ये जो काफी चिंतित थे कि वो बता नहीं रहे हैं, तो दरअसल आप यहां पे देखिएगा कि जो आपका स्वर्णरेखा एंड हरमू आदि मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ झारखंड, ये क्या कहता है कि इन द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है द कंडीशन ऑफ 9 रिवर ऑफ झारखंड इज बैड, मतलब खराब स्थिति में है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट स्वर्णरेखा एंड हरमू आदि 2 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द स्टेट। ये क्या कहता है कि द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी ऑफ हरमू रिवर इज 10.1 व्हाइल द बीओडी ऑफ स्वर्णरेखा रिवर इज 10। यानी यहां पर जो है एक तरह से ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ताकि वहां के जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या हो, आपका अफेक्ट न हो। तो हरमू को तो पूरा जो है अब नाला बना के रखे हुए है कि नहीं है। तो सर इस रिपोर्ट से वो दामोदर नदी बाहर था क्या? हाँ, दामोदर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, वही बोला ना 9 रिवर को ही इसमें इंक्लूड किया गया था। तो 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसको लगा कि इसको शामिल करना चाहिए क्योंकि यही ज्यादा पोल्यूटेड है, तो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं, ये वाला इसमें कुछ नहीं है। ट्रिब्यूटरीज में याद रखिए जैसे कांची, खरकई है, कर्रा है, सिंगदुबा है, कोडिया है ना, ऐसी नदियों के नाम थोड़े बहुत याद रख लेने हैं।
ये है झारखंड में इसकी लंबाई है, ये वेस्ट बंगाल में लंबाई है और ये उड़ीसा में लंबाई है। ठीक है, ये उड़ीसा में 83 होगा सर। नहीं नहीं, पीछे उड़ीसा में 83। हो सकता है कि आगे पीछे मेरा हो गया होगा, लेकिन ये यही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ड्रेनेज एरिया में रांची, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां। अच्छा, इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, रांची और रामगढ़ के बीच में क्या करती है आपका, एक नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करती है। कौन सी नदी नेचुरल बाउंड्री बनाती है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच में भी जो है आपका, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच में भी जो है आपका ये नदी क्या करती है, आपका नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राकृतिक सीमा कहने मतलब ये हुआ कि स्वर्णरेखा नदी के उस पार रामगढ़ और इस पार रांची। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। हाँ, और वैसे ही जो आप देखिए दामोदर के बारे में याद रख लीजिएगा। दामोदर जो है आपका रामगढ़ और बोकारो के बीच में सीमा बनाती है। जैसे आप रजरप्पा वगैरह देखे हैं ना, रजरप्पा जाइए तो रजरप्पा में दामोदर नदी के उस पार चले गए तो बोकारो, इस पार आ गए तो रामगढ़। हाँ, तो कभी कभी आ जाता है ना एग्जाम में। और बाकी जो है आपका टाटा स्टील, घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इसी नदी के किनारे पर मिलेगा। बस यही चीज है आपका, इसमें और कुछ नहीं है। आ जाइए आगे, ये ट्रिब्यूटरी वाला पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद ये तो बता ही दिया। इसके बाद आते हैं सीधे कौन सा आपका, ब्राह्मणी बेसिन, जिसमें हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में, साउथ कोयल रिवर और जो आपका शंख रिवर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं साउथ कोयल रिवर। साउथ कोयल रिवर की बात करते हैं तो जो रांची प्लेटू है ना, इसी रांची प्लेटू से इसका भी ओरिजिन होता है, ध्यान रखेंगे। रांची प्लेटू जो पिस्का वाला एरिया है वहीं से इसका भी ओरिजिन होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका थोड़ा कुछ दूरी तक ये ट्रैवल करती है किधर आपका, तो वेस्टर्न साइड में, और फिर सदर्न साइड में ट्रैवल करते हुए ये पहुंच जाती है आपका कहां पे, उड़ीसा में। ठीक है, यहां पर जो नदी है इसको कहा जाता है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लुपुंग पाट, लुपुंग पाट विलेज बोलते हैं। और ये कहां पे है आपका, ये पड़ता है आपका गुमला में। लुपुंग पाट विलेज से एक नदी निकलती है जिसको शंख रिवर कहते हैं। तो ये जो नदी है इसको साउथ कोयल बोलेंगे, यानी दक्षिणी कोयल नदी। और ये जो नदी है इसको कहा जाएगा आपका शंख रिवर कहा जाएगा। यही वो शंख रिवर है जिसको कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यूज किया था, है ना। इंद्र नामक नदी जो बोलते हैं ना, शंख और ईब नदी जब बात करते हैं, ईब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यही वो शंख है। अब दोनों जो है आके मिलते हैं कहां पे, तो इसको बोला जाता है वेद व्यास। ठीक है, क्या बोला जाता है, वेद व्यास बोलते हैं, जो कि कहां पे है आपका, यह है राउरकेला में। और राउरकेला सभी जानते हैं कहां पे है, उड़ीसा में। तो जहां पे ये दोनों मिलती हैं, मिलने के बाद एक नई नदी का फॉर्मेशन होता है जिसको कहा जाता है आपका ब्राह्मणी रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी रिवर कहा जाता है। एंड ब्राह्मणी रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा आफ्टर महानदी। महानदी के बाद ये जो है आपका उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये ब्राह्मणी फिर जाके मिलती कहां पे है, ये ब्राह्मणी जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कहां पे, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर देखा जाए टेक्निकली तो इस नदी का ओरिजिन होता है कहां से, झारखंड से। जैसे हम बात करते हैं स्वर्णरेखा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन वो स्वर्णरेखा के नाम से ही मिलती है। लेकिन ये जो है आपका इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर ये दोनों नदियां मिलती कहां पे, झारखंड में ही, और झारखंड में ही ब्राह्मणी नाम पड़ता, तो हम कह सकते थे कि ब्राह्मणी भी जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके कहां पे मिलती है, तो ध्यान रख लीजिएगा। एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका व्हीलर आइलैंड बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, व्हीलर आइलैंड, जिसको जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता है, वहीं पर जाके ये मिल जाती है, ध्यान रखें। यानी इसी के मुहाने पर आपको अब्दुल कलाम आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, साउथ कोयल में दो नदियां आकर मिलती है जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीन नदियां हम बात करेंगे, एक आपका नॉर्थ कारो और एक साउथ कारो और एक कोयना नदी है, वो याद रख सकते हैं। लेकिन उतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, बस ये दोनों नदियों के बारे में याद रख लीजिएगा। बाकी आते हैं अगले ये पे। ओरिजिन कहां पे आपका, नगड़ी रांची में, जो पिस्का नगड़ी का क्षेत्र है वहीं पे। माउथ शंख रिवर, वेद व्यास राउरकेला के समीप। और इसमें केवल याद रख लेनी है कि शंख रिवर या फिर साउथ कोयल पहले लिखते हैं, साउथ कोयल प्लस शंख बराबर ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, और इसका जो अगर माउथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो माउथ हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लेंथ कितना आपका 285 किलोमीटर। किताबों में देखिएगा तो इसका जो है ना लेंथ आपका कुछ ज्यादा ही, मेरे ख्याल से 400 कुछ के आसपास लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बट 285 याद रख लीजिएगा। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, कोयना, साउथ कारो एंड नॉर्थ कारो है। ड्रेनेज एरिया रांची, लोहरदगा, गुमला और वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कोयल कारो प्रोजेक्ट, जो कि ये बंद पड़े हुए हैं, 2003 से ये बंद पड़ा हुआ है। तो केवल नाम याद रखना है, कोयल कारो प्रोजेक्ट आपको इसी में मिलता है। इसके बाद शंख रिवर कहां से निकलते हैं, लुपुंग पाट विलेज से।
कहां पे जाके मिलती है? साउथ कोयल में। लेंथ कितनी है? 240 किलोमीटर। गुमला सिमडेगा होते हुए बहती है। चिर्रा, लावा, केदार और कोक जैसी नदियां इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। वाटरफॉल में जो है आप सदनी घाघ और सुगा काटा घाघ याद रखेंगे। और अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, पीछे जो हमने पढ़ा था, उत्तरी कारोरो रांची से निकलती है और जाके मिलती कहां पे? साउथ कोयल में, सेरेंगदा के समीप यानी वेस्ट सिंहभूम में। और साउथ कारो जो है आपका, इसका ओरिजिन कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल माउथ याद रख लीजिएगा, साउथ कोयल में जाके मिलती है। गोयल केरा जो कि वेस्ट सिंहभूम में ही पड़ता है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सीधे सोन रिवर बेसिन। तो सोन में क्या है कि सोन नदी हमारे यहाँ पे कुछ एक दूरी ही तय करती है। बाकी जो अगर हम बात करते हैं तो जो है, ठीक है, ये निकलती है आपका कहां से? ये निकलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका क्या? मैकाल रेंज बोलते हैं। मैकाल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसको कहा जाता है आपका अमरकंटक। अमरकंटक कहां पे है? ये है आपका मैकाल रेंज में, मैकाल रेंज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं से निकल करके एक नदी जो है आपका 784 किलोमीटर ट्रेवल करती है और उसको कहा जाता है आपका क्या? उसको कहते हैं हम लोग सोन रिवर कहते हैं। झारखंड में ये नदी जो है सबसे पहले एंटर करती है कहां पे? इस जगह पे एक ब्लॉक है जिसको खरौंदी ब्लॉक कहते हैं। वो है ये से गढ़वा से खरौंदी ब्लॉक, जो कि आपका कहां पे है? गढ़वा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले एंटर करती है और झारखंड की जो आपका नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाते हुए कितना आपका 45 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ध्यान रखेंगे कितना? 45 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और फिर जो आपका कुछ दूरी जाती है आपका कहां पे? पलामू में। और फिर चली जाती है आपका सीधे कहां पे? ठीक है, बिहार में। बिहार में जाकर के ये जो आपका इस जगह पे आप समझिए कि कौन सा है? पटना है, ठीक है। पटना के वेस्ट में जाके मिल जाती है आपका किसमें? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, बात नहीं। अब यहां पर याद रखिएगा, रांची पठार से बेसिकली लोहरदगा वाले हिस्से से ही एक नदी निकलती है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं नॉर्थ कोयल, है ना। क्या बोलते हैं? नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल जाके मिलती है आपका किसमें? इसी में जो है आपका हैदर नगर का नाम आपने सुना होगा। हैदर नगर जो कि कहां पे पड़ता है आपका? पलामू में पड़ता है, ठीक है, पलामू में। वहां जाके मिल जाती है। और ये जो नदी है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल रिवर। और नॉर्थ कोयल की जो है ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इधर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है आपका औरंगा रिवर, औरंगा। और इधर जो है एक आके मिलती है जिसको कहा जाता है आपका अमानत रिवर, अमानत रिवर। इधर से एक जाके मिलती है जिसको कहा जाता है बूढ़ा रिवर, बूढ़ा रिवर। तो इस तरीके से आप क्या है कि इनका जो है याद रख सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं सीधे इसमें। तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है यानी मध्य प्रदेश से। माउथ कहां पे? गंगा नदी, ठीक है। टोटल लेंथ कितना आपका? 784 किलोमीटर। और झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो लिखा होगा कहीं पे ये 45 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज में नॉर्थ कोयल, रिहंद और कन्हर नदी है। अपवा क्षेत्र में गढ़वा, पलामू याद रख लीजिएगा। और फर्स्ट एंटर्स इन झारखंड कहां पे आपका? गढ़वा, खरौंदी ब्लॉक लिख दिया हमने, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो नदी है ये झारखंड का उत्तर जो पश्चिमी सीमा है वो बनाती कितना आपका? 45 किलोमीटर। ये एग्जाम आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इसी को सोनभद्र और जो आपका हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है इसमें, और कुछ नहीं है। आते हैं अब इसमें जो नॉर्थ कोयल है, ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो सीधे आ जाइए नॉर्थ कोयल में। रांची प्लेटू से निकलती है ये, सोन नदी में जाकर मिलती है कहां पे? हैदरनगर के पास। टोटल लेंथ कितना आपका? 260 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज में औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी का ही नाम याद रखना है। ड्रेनेज एरिया में गढ़वा, पलामू और लातेहार, क्योंकि लातेहार वाले से निकलती है और फिर पलामू और गढ़वा के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है और जाके मिल जाती है किसमें? ठीक है, सोन नदी में। सिटी में ध्यान रख लीजिएगा, नेतरहाट हालांकि कोई बड़ा शहर नहीं है लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो नेतरहाट और जो आपका डाल्टनगंज इसी किनारे पर है। डाल्टनगंज यानी जो आपका मेदिनीनगर, मेदिनीनगर इसी किनारे पर आपको मिलेगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क एंड पलामू जो सेंचुरी है इसी के किनारे पर आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे, है ना। औरंगा नदी जो छोटनागपुर प्लेटू से निकलती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वह धधारी, गोवा नाला, सुकरी और घाघरी। अमानत नदी हजारीबाग प्लेटू से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिंजोई, सपनी, माइला, सपाही पीरी, खैरा, चाको और पाटन। यहां पर ध्यान रखें जो लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड, जो कि आपका इसी के किनारे पर है ना, 209 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। बूढ़ा नदी महुआ टांड से निकलती है और याद रखेंगे इसमें एक ही चीज, इसी में एक वाटरफॉल है जिसको बूढ़ा घाघ या लोध वाटरफॉल कहते हैं जो लातेहार में है और ये सबसे ऊंचा है। कितना आपका? 143 मीटर इसकी हाइट है, 143 मीटर, ठीक है। हाँ, ये भी जो है आपका नीक पॉइंट में ही आता है। इसके बाद आ जाइए मयूराक्षी नदी, है ना। अब जो नदियां हैं वो हम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के आधार पर देखेंगे। मयूराक्षी का जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका कहां से? देवघर में। देवघर में एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है त्रिकुट पहाड़ी बोलते हैं। कितना टाइम हो गया? अभी आया 15 मिनट। त्रिकुट हिल बोलते हैं इसको, ठीक है। त्रिकुट हिल कहा जाता है, यहीं से निकलती है
और फिर जो है आपका देवघर दुमका होते हुए चली जाती है कहां पे आपका, ठीक है, ये हुगली नदी, हुगली नदी में जाके एक तरह से मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। दरअसल मयूराक्षी का मतलब होता है, ठीक है, पिकॉक आई। मयूर, मयूर देखिए मयूराखी, तो मयूर का मतलब होता है पिकॉक और आंखी का मतलब होता है आंख, ठीक है, तो पिकॉक आई बोलते हैं इसको, मयूराक्षी को। हालांकि जहां से यह नदी निकलती है इसको यहां पे मोतिहारी कहा जाता है सबसे पहले, और इसके अलावा इसी को मोर नदी भी बोलते हैं और मोराखी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी में जो आप देखिएगा, ठीक है, इसी में जो है आपका यहाँ पे जो दुमका आप जाते हैं ना, तो दुमका में एक डैम बना हुआ है जिसको कहा जाता है आपका क्या, मसांजोर डैम बोलते हैं, मसांजोर डैम कहा जाता है, और इसी को कनाडा डैम भी बोलते हैं, कनाडा या पियर्सन डैम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कनाडा के जो आपका फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था बी पियर्सन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। अब कनाडा डैम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है कनाडा के सहायता से हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम बात करें, यहां पे एक पुल बना हुआ है जिसको कहा जाता है कुमराबाद ब्रिज, क्या बोलते हैं, कुमराबाद ब्रिज कहा जाता है। अब ये कुमराबाद ब्रिज जो है आपका 2.341 किलोमीटर आपको जो है इसकी लंबाई, 1 नहीं 0 याद रख लेंगे, 2.34 याद रख लीजिए ना, इतनी किलोमीटर। और याद रखेंगे ये झारखंड का जो आपका लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, लॉन्गेस्ट, हाँ जी, ठीक है। ये रघुवर दास के टाइम पे ही इसका जो है एक तरह से शुरुआत हो गया था, लेकिन हमारे मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसका अपने जो है अपने हाथों से उसका उद्घाटन किया है। हाँ, तो इसका नाम रख दिया गया आपका क्या, दिसोम गुरु ब्रिज, है ना। तो ऐसे नाम था पहले कुमराबाद ब्रिज, जो कि इसका नाम पहले जो है ना इसके नाम पर रखा जाना था। अरे नहीं सर, वो तो लोगों ने पहचान दे दिया सेल्फी में, उसको बोलते हैं क्योंकि अरे उसका नाम रखा जाना था, अब मैं नाम ना उनका भूल रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, खैर। तो अब जो है इसका नाम जो है आपका क्या, दिसोम गुरु ब्रिज एक तरह से रखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्या करके सारी चीजें। तो मयूराखी लिटरली मींस पिकॉक आई, मयूर या मोर का मतलब पिकॉक और आंखी का मतलब आंख होता है। ओरिजिन त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, त्रिकुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जो है आपका ये पहाड़ी जाना जाता है, ठीक है। माउथ हुगली रिवर, टोटल लेंथ 250 किलोमीटर, ट्रिब्यूटरीज में धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, है ना, सीध, दौना, बारकेश्वर, कोपाई याद रखेंगे। ड्रेनेज एरिया में दुमका और देवघर। मेजर डैम में मसांजोर डैम, इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण कनाडा की वित्तीय सहायता से किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखें, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, अदर नाम मोतिहारी, मोर और मोराखी बोलते हैं। झारखंड का सबसे लंबा जो पुल है, नदी पुल लिखना चाहिए था, नदी पुल जो है आपका, ठीक है, इसी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितना 2.34 किलोमीटर या 2340 मीटर याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अबाउट द ब्रिज, लेंथ कितना है, इतना, विड्थ याद रखने की जरूरत नहीं, कनेक्टिंग मकरामपुर विलेज एंड कुमराबाद, तो कुमराबाद ब्रिज इसलिए कहा जाता था, ठीक है। 198 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं टोटल। लेंथ कितना है आपका स्पैन का, 45 मीटर, और जो है फाउंडेशन लेड ऑन February 12, 2018 बाय द देन सीएम रघुवर दास, ठीक है। तो याद रखिए, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये गूगल मैप में लिख दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं। तो जो है आपका कई बार आप उसको तो ये कर सकते हैं, अपने नाम से भी ऐड कर सकते हैं ना। तो अब जो है क्या है, ये जो बाहेया वाटरफॉल गया था मैं इंस्टाग्राम का रील्स देख करके, अरे भाई ऐसा दिखा ना, हमें लगा कि ये मैंने आज तक क्यों नहीं देखा, ठीक है। हाँ, चले गए ये बाहेया वाटरफॉल जिसको सनम फॉल कहा जाता है। अब क्या हुआ, गूगल मैप का यूज करते हुए पहुंच गए, आगे गए तो देखे रेलवे ट्रैक है सामने। मैं बोला अब इधर से जाएंगे कैसे, तो एक जो है आपका अब जो है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब आगे गया तो देखा कि वहां कुछ है ही नहीं। तो फिर जो है एक आदमी से पूछा कि ये सनम वाटरफॉल किधर से जाएगा, बोले कौन सनम वाटरफॉल, उसको मैं बोला कि कोई है वाटरफॉल इधर आसपास में, बोला एक है, बोले रास्ता किधर से है, बोला कि ये पीछे से जाइए, वो जो आप देख रहे हैं ना ये ओवरब्रिज, वहां से नीचे जाइएगा, उधर क्रॉस करेंगे तब जाके आपको जो है मेन गेट उसका मिलेगा। बोला ये तो फंस गए, फिर घूम के वापस आए, है ना। फिर एक आदमी को और पूछा, बोला कि चलिए हम आपको साथ में लेके चलते हैं, आधा रास्ता लेके आया, बोला कि जो अब यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे घूम फिर के पहुंचे, है ना। अब वहां पे क्या है कि आसपास में जो खेत है ना, खेत का पानी इकट्ठा ऊंचाई से गिरता है और कुछ नहीं वहां पे। हाँ, सामने में जो है आपका जो गंगा नाला नदी है, ठीक है, या गंगा नाला बोलते हैं क्योंकि सामने में गंगा घाट आपका जो है रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो हम लोग जब नीचे उतरे ना तो जो है ट्रेन की आवाज़ आई, मतलब ये ट्रेन, तो उधर से बहुत सारी जो है आपका औरतें और जो है बच्चे वगैरह आ रहे थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए।
मैं बोला ये जो है आपका ट्रेन क्या, बोलते गंगा घाट तो यहीं सामने में ना है। हम लोग इधर से भी आने का रास्ता, बोलता बहुत बढ़िया रास्ता है। मैं बोला तो फालतू भी इधर में आ गए, है ना। तो बहुत बेकार सा जगह था। तो क्या होता है ना कि कई बार चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है, तो वैसे ही सेल्फी ब्रिज बस नाम दे दिया गया तो उसी नाम से पॉपुलर हो गया, है ना, और कुछ नहीं है। हाँ नहीं, अपनी वाइफ के साथ गया था। चलिए हाँ, अब आ जाइए गंगा रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, देखो गंगा रिवर के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है ना। गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, बात नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। हरिद्वार के सामने जो है आपका वह मैदानी रीजन में जो है एक तरह से एंटर करती है, क्योंकि उससे पहले तो आपका पूरा का पूरा क्या आपका हिमालयन रीजन है वो। इसके बाद फिर जो है आपका मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, और बिहार के बाद जो है आपका कहां पे झारखंड एंटर करती है, राइट। तो जो है आपका तकरीबन 545 किलोमीटर जो है आपका ट्रैवल करती थी गंगा नदी, कहां पे? बिहार में। और चूंकि जो है झारखंड उसी से अलग होकर के बना है, तो लगभग जो है आपका 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है आपका झारखंड में ट्रेवल करती है। और ये मैं मतलब जो है ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बता रहा हूं, ये जो है झारखंड सरकार की जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वहां पे जब आप गंगा नदी के बारे में देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 40 किलोमीटर इन झारखंड, ठीक है। झारखंड में कितना? 40 किलोमीटर। जैसे कुछ किताब में बोलते हैं 80 किलोमीटर है, कुछ में कुछ और बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास भाई उसके लिए जो है आपका क्या है कि ऑथेंटिक सोर्स है, उसके आधार पर ही आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है तेलियागढ़ी बोलते हैं, तेलियागढ़ी कहा जाता है। तेलियागढ़ी जिसे गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे सल्तनत पीरियड में, है ना, जब बख्तियार खिलजी जो है बंगाल में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसको सेन डायनेस्टी बोलते हैं, तो वहां के रूलर थे लक्ष्मण सेन। तो उस पर जब अटैक किया था, वहां उसकी जो कैपिटल हुआ करती नादिया, तो इसी रास्ते से गुजरा था वो। तो उस समय से आप देखेंगे फिर लगातार इसका यूज जो है बंगाल इन्वेजन के लिए किया गया। बंगाल से आना जाना करना हो तो इसी रास्ते, इसलिए इसको गेटवे ऑफ बंगाल कहा गया। इसके बाद जो है इस जगह पर आप देखेंगे एक जगह है जिसको कहा जाता है आपका उधवा नूला, ठीक है। क्या बोलते हैं? उधवा नूला कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा अंग्रेजों और जहां का मीर कासिम के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ये उधवा नूला के पास ही लड़ाई हुआ था, ठीक है। मीर कासिम नहीं, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो है आपका अंग्रेज कुछ और काम से आए हैं, ठीक है। तो फिर जो है लड़ाई हो गया, ठीक है। तो जो है अब यहां पे ध्यान रख लेनी है, ठीक है। ये तेलियागढ़ी में एंटर करती है और निकलती कहां पे? उधवा नूला में। और टोटल जो ट्रैवल करती है कितना आपका झारखंड में? ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको यह ध्यान रख लेना है कि इंडिया का जो सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल है, ठीक है, इंडिया का सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल वो इसी पर बना हुआ है, ठीक है। 12 सितंबर 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके कंजर्वेशन के लिए आपको पता होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया और झारखंड ने भी। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बना कब आपका? 20 फरवरी 2019, ठीक है, 2019 को, 2009, अरे वहां लिखा ना तो इसलिए जो है 2009 को बना। इसके बाद ध्यान रख लेनी है, इसके जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो है आपका सीएम चेयरमैन। वो कौन है आपका? वो है सीएम साहब। अगर पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहां पे? रांची में, साहेबगंज में नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, ठीक है, रांची में है, ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली जो है कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जो ये है ना गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके साथ मिलकर के ये काम करती है, ठीक है। ये बातें ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम बात करते हैं, झारखंड सरकार ने पिछले साल जो है 2024 के आसपास में यहीं से शुरुआत की बोट एम्बुलेंस, ठीक है, बोट एम्बुलेंस यहीं पे गंगा नदी से, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी प्लानिंग में है, ठीक है, बात नहीं, प्रपोज्ड, ठीक है। क्या है आपका? तो झारखंड का पहला जो है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी यहीं पर बनाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी यहीं पर बनाया जाएगा, यानी गंगा नदी डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य यहीं पर बनाया जाना है। अब देखिए कब बनता है, ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने बता दिया, आप याद रख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं वैसा हुआ तो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर बोट एम्बुलेंस कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ सर्विस है? अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन यहीं से शुरुआत हुआ। तो ये कब आया बोट एम्बुलेंस? 2023-24 के आसपास में आया होगा, मेरे ख्याल से 24 में आया होगा, ठीक है।
एयर एम्बुलेंस तो हाँ, अभी उसमें 50% सब्सिडी का भी जो है प्रोविजन है। उससे तो टाइगर को बार बार ले जाया जाता था कहाँ इलाज के लिए। वो नहीं बोल रहा है वो अलग चीज है। हाँ सर अभी बताए हैं बात नहीं। हाँ झारखंड में दो नदियां नौगम्य हो गई ना, एक मयूराक्षी और एक गंगा। अरे सर देखिए, नौगम्य का मतलब एक तरह से ऐसा है कि पहली बात ये झारखंड की नदी है नहीं, झारखंड में केवल फ्लो होती है, ठीक है। इसलिए नौगम्य का मतलब नेविगेबल, यानी जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह से शुरू किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि दामोदर नदी में इस पार से उस पार नाव से पार हो गए, वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे गंगा नदी में नेशनल वाटरवेज नंबर 1 स्टार्ट किया गया ना, तो वो क्या है, नेविगेबल है, तभी तो। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 जो आपका उड़ीसा नहीं, केरल में जो आपका जो कई छोटी बड़ी नदियां है ना, उसको मिला करके वहां पर 3 है ना। 4th नंबर पे कौन सा आपका कृष्णा कावेरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। 5वें नंबर पे है वो उड़ीसा महानदी वाला ना, 5वें नंबर पे है। 4 है कि 5 है, देखिए देख लीजिएगा, है ना। तो यहां ध्यान रख लीजिए, ओरिजिन मत याद रखिएगा क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। माउथ बे ऑफ बंगाल, यह झारखंड के साहेबगंज जिला यानी 40 किलोमीटर एक तरह से ट्रेवल करती है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखेंगे। संथाल परगना के सीमा क्षेत्र यानी तेलियागढ़ी के पास यह झारखंड में प्रवेश करती है और उधवानुला के पास निकलती है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, जिसका गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया, हेडक्वार्टर और बाकी सारा चीज आपको लिख दिया हमने। बाकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात, अदर रिवर की बात करें, पुनपुन रिवर छोटनागपुर प्लेटू से निकलती है, तो पुनपुन को कहा जाता है आपका क्या बोलते हैं, बौमागधी भी बोलते हैं, और इसी को किकट नदी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, किकट नदी। वैसे झारखंड का एंशिएंट नाम भी किकट प्रदेश है, जो कि गिरिडीह वाले एरिया के लिए यूज होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रिब्यूटरीज में दारधा, मोरहर और मदार जैसी नदियां हैं। फल्गु नदी जिसे अंतः सलीला कहा जाता है, यह भी छोटनागपुर पठार से निकलती है, इटखोरी मुहाना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका माउथ पुनपुन रिवर, ट्रिब्यूटरीज में निरंजना और मुहाना है। पितृपक्ष के समय लोग जो आपका यहाँ पे स्नान और जहाँ का पिंडदान वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब पूर्वजों को खुश करने के लिए, ठीक है, जो मर गए हैं उनको, उनके मन की शांति के लिए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, सबको करना पड़ता है। नहीं पता इसके बारे में, पितृपक्ष के समय ये बात नहीं। इसके बाद जो है आपका सकरी नदी, इसको रामायण में सुमागधी कहा गया है। जैसे किकट नदी या बौमागधी बोला गया है किसको, आपका पुनपुन नदी को, तो इसको सुमागधी कहा गया है, ठीक है, ध्यान, सकरी को सुमागधी बोला गया है। मुआना गंगा नदी, सहायक नदियां में क्यूल और मोरहर याद रखेंगे, ठीक है। ये जो आपका अपना रूट या फिर जो अपना कोर्स बदलने के लिए जानी जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। क्यूल नदी तीसरी पहाड़ी श्रेणी गिरिडीह से निकलती है और जाके सकरी नदी में सूरजगढ़ा लखीसराय में मिल जाती है। चानन, जिसको पंचानन या पंचाने नदी भी कहा जाता है, क्योंकि 5 जो नदियों का ये बेसिकली क्या है आपका, उससे 5 स्ट्रीम से मिल जाती है, बाकी कुछ भी याद मत रखिएगा। इसके बाद जो है आपका कौन है, बांसलोई नदी, बांसपाड़ा साहेबगंज से निकलती है ये, और माउथ जो है आपका कहां पे, भागीरथी नदी। गुमानी नदी राजमहल से निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, मेरल इसकी ट्रिब्यूटरी है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, भागीरथी में जाके मिल जाती है, टोटल लेंथ 288 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी में पत्थरो, हिंगलो और जयंती है, ड्रेनेज मत याद रखिएगा। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी अलग है, एक जो ब्राह्मणी हमने पढ़ा शंख और साउथ कोयल के मिलने से बनी, वो अलग है, और ये ब्राह्मणी जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और जाके हुगली में मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी में गुमरो और एरो है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका कौन सा है, मुहाना नदी, कोराम्बे पहाड़ हजारीबाग से निकलती है और जाके कहां पे, फल्गु में मिल जाती है। द्वारका या बबला संथाल परगना में निकलती है, भागीरथी में मिलती है। तजना नदी बुंडू टमाटर से निकलती है और जाके कारो में मिल जाती है। असुर सभ्यता के जो अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है, वो आपको यहीं पे मिलेगा। वो 5 याद होगा आपको, है ना, ठीक है, कटहर टोली, ठीक है, कुंजला, सरिद केल, हंसा और खुटी टोला, है ना, तो ये 5 है। रोरो नदी जो है आपका चाईबासा से निकलती है, चाईबासा इसी किनारे पर है। मुहाना आपका कारो नदी, याद होगा बैटल ऑफ जो है आपका चाईबासा 1820 में, ठीक है, हो लोगों और जो आपका कैप्टन रफसेस के बीच में हुआ था, याद है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाइए वाटरफॉल, पूरा मैपिंग किया हुआ, इसको देख लीजिएगा, इवन आपके पास किताब होगा उसको भी पढ़, नहीं सारा नहीं, जितना लिखा हुआ है बस उतना ही, ठीक है। तो इसमें याद क्या क्या रखना है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, हुंडरू, दसम, जोन्हा, सीता, एटलीस्ट ये 4 आपको यहां पे याद रखना है। हुंडरू क्यों, बात नहीं, हुंडरू क्योंकि जो है आपका ये सनम को बाहया बोला जाता है, ठीक है, मेन बाहया ही नाम है, ठीक है। हुंडरू इसलिए याद रखना है क्योंकि ये झारखंड की सेकंड एक तरह से हाईएस्ट वाटरफॉल है, 98 मीटर इसकी हाइट है, 322 फीट, अगर याद रखना हो फीट में तो 322 फीट। और जो है अगर हम बात करेंगे यहां पे दशम की बात करते हैं तो दशम भी बोला जाता है, दशम भी बोलते हैं, दाशोंग भी कहा जाता है। दाशोंग बेसिकली दाशोंग एक मुंडारी वर्ड है और इसका मतलब होता है, ठीक है, द एक्ट ऑफ पोरिंग वाटर, यानी पानी भरने का जो एक तरह से एक्ट है उसी को कहा जाता है दासोंग,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दसम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जब ये ऊंचाई से गिरती है तो 10 स्ट्रीम में बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं कि 10 धाराएं गिर रही, इसलिए दसम बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जोन्हा वाटरफॉल की बात करते हैं तो जोन्हा वाटरफॉल दरअसल बना हुआ है गंगा नाला नदी पर, या गुंगा नाला बोलते हैं, लेकिन किताबों में क्या मिलेगा आपको, राढ़ू नदी। ठीक है, तो राढ़ू दरअसल देखिए यहां पे क्या है, सो मान लेते हैं ये राढ़ू नदी है ऐसे, ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये गंगा नाला नदी है, यहां पे बना हुआ आपका कौन सा, यहां पे बना हुआ आपका गौतम धारा, या जिसको हम लोग बोलते हैं जोन्हा। ठीक है, और राढ़ू जाके मिलती है इधर बाद में जाके यहां पे, तो ये जो आपका राढ़ू रिवर है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है आपका जोन्हा। ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल भी कहते हैं। अब जोन्हा नदी अलग है, जोन्हा नदी जो कि अलग से आती है इधर से, और यहीं पे आप देखेंगे जैसे ये गौतम धारा है ना, इसके 5 किलोमीटर डिस्टेंस में जब आप यहां से जैसे इधर आते हैं तो आपको मिलेगा जोन्हा, और इधर अगर आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, आपका सीता। तो सीता यहां पर बना हुआ है, ठीक है, सीता वाटरफॉल। ठीक है, तो सीता जो बना हुआ है ये जोन्हा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, जोन्हा रिवर पर बना हुआ है, और ये जो आपका जो है गौतम धारा या राढ़ू जोन्हा जलप्रपात जो बोलते हैं वो बना आपका गंगा नाला पर। किस पर, गंगा नाला या गुंगा नाला बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, बात समझे। तो क्या है कि इसको गौतम धारा क्यों कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है गौतम बुद्ध जो यहां पर आके नहाए थे। बात समझ में आई। तो क्या है कि जब आप गौतम धारा उतरिएगा ना तो 722 सीढ़ियां हैं, 722 सीढ़ियां हैं, और उन 722 सीढ़ियों में कुछ दूरी पर उतरेंगे तो एक आपको पहाड़ी पर मिलेगा कौन सा, आपका गौतम बुद्ध की मूर्ति। उस पहाड़ी को गौतम पहाड़ी कहा जाता है, और उस मूर्ति को बनाया किसने, तो कोलकाता के एक राजा थे जिसका नाम था बलदेव, बलदेव सिंह कुछ ऐसा करके नाम था। तो उसके 4 बेटे थे, उसका बेटा चारों में से कोई एक ने बनाया था। ठीक है, अब किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। सन ऑफ बलदेव दास बिरला। हाँ, तो बलदेव तो बोले, और बलदेव सिंह। अरे तो बलदेव सिंह या बलदेव दास बिरला, बतिया द सेम, बलदेव याद रखिएगा। ठीक है बलदेव याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब कभी कभी टाइटल भूल जाते हैं ना हम भी। हाँ, तो ये ध्यान रख लेनी है। रजरप्पा याद रख लीजिएगा, दामोदर और भैरवी के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद जो है बात नहीं, इस शिवो में धारागिरी याद रख लेंगे, रामगढ़ा नदी पर बना हुआ है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हिरनी याद रखेंगे। खूंटी में जाएगा तो पंचघाघ, ठीक है, पंचघाघ जो कि आपका बनाई नदी पर बना हुआ है। पेरवा घाघ जो छाता नदी पर बना हुआ है। रानी जो कि आपका तजना नदी पर बना हुआ है। रिमिक्स मत याद रखिएगा क्योंकि ये इतना ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि ऑलरेडी आपको याद हो गया है। इसके बाद जो है सिमडेगा में आएंगे तो केला घाघ और सुगा काटा घाघ। केला घाघ सुगा काटा घाघ किसमें आपका, यह है शंख नदी पर, तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुमला में आते हैं तो यहाँ पे एक नागफेनी याद रख लेंगे, सदनी घाघ याद रख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए। लोहरदगा में जो आपका घरघरिया और जो आपका कौन सा एक लावा पानी, 3 ही है, तीनों याद रख लीजिएगा। एक करने में क्या जाता है। लातेहार में जब जाते हैं तो भले कोई याद रहे चाहे नहीं याद रहे, एक बूढ़ा घाघ याद रखेंगे, मिर्चैया याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है आपका लाइक एक जो इको टूरिज्म सर्किट में जो है इसको शामिल किया गया। गढ़वा में जाएगा तो सुखलदारी। ठीक है, इसके बाद जो सतबहनी, सतबहनी नदी पर बना हुआ है तो सतबहनी, ये जो सुखलदारी है, बलचौरा है, ठीक है, ये सब बना हुआ आपका रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है चतरा जिले में जब जाते हैं तो चतरा में क्या क्या याद रखना है, तो चतरा में याद रख लीजिएगा जैसे जो आपका गोवा याद रखेंगे, तमासिन काफी इंपॉर्टेंट है, डुमेर सुमेर याद रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हजारीबाग में मत याद रखिए। कोडरवा में जो आपका ये वृंदाहा वाटरफॉल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतवागन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वृंदाहा। ठीक है, हाँ ये याद रख लेनी है क्योंकि बढ़िया जगह है। इसके बाद गिरिडीह में आपको उसरी याद रखना है, और यहाँ पे साहेबगंज में मोती झरा याद रखना है। मोती झरा का मतलब होता है मोतियों की झरना। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हाँ, तो इसलिए अजय नदी पर बना हुआ है ये याद रख लेनी है। बाकी किताब आपके पास है ही, इसको पढ़ लीजिएगा। बूढ़ा घाट बूढ़ा रिवर पर है। ठीक है, हाँ, सतबहनी नदी पर है, तो हम नहीं रखे हुए है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में होता कुछ नहीं, बात नहीं, अगले क्लास से और कट करके लाएंगे। ठीक है, आप लोग अपने ही में बात करने में लगे हुए रहते हैं। अब देखिए हॉट स्प्रिंग क्या होता है कि अगर मानते हैं कि जैसे अब जैसे जैसे अर्थ के ये में जाएंगे ना गहराई में, टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, हर एक जो है आपका, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो राइज होता है उसका अलग अलग लेवल होता है। 0 से लेकर आप 100 किलोमीटर तक गए, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है। 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक गए, 2 किलोमीटर पर किलोमीटर जो है आपका 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्या होता है आपका टेम्परेचर राइज होता है। और 300 किलोमीटर के बाद अगर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर राइज करता है।
एकदम अर्थ के सेंटर में पहुंच गए तो वो आपको 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अर्थ के अंदर। तो हाँ, कैसे पहुंचेंगे नहीं, ठीक है, चलेंगे क्लास के बाद, 8 मार्च के बाद चलेंगे हम लोग, ठीक है। अरे बाबा, जब आपने जो है ये तो पढ़ा ही होगा ना, जैसे अर्थ का इंटीरियर अगर आप पढ़े होंगे तो ये जो आपका कितना, आपका अराउंड 6300 किलोमीटर मान के चले, एवरेज मान के चलिए 6300 किलोमीटर। ये जो आपका कोर में पहुंचे तो यहाँ पे 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमें उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर मानते हैं कुछ भी गहराई तक पहुंचे तो वहां का पानी क्या होगा, जनरली गर्म मिलता है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो पानी गर्म होगा। अब वो पानी अगर किसी नेचुरल सोर्स से यानी ऑटोमेटिकली अगर वो बाहर निकले तो वो कैसा होता है, आपका गर्म होता है, उसको कहते हैं हॉट स्प्रिंग। अब जनरली क्या होता है, वो चट्टानों के बीच से आता है और चट्टानों में ट्रैप होता है क्या, आपका सल्फर वगैरह, गंधक, तो वो पानी में जो है अच्छा खासा अमाउंट में घुला हुआ रहता है। तो वो ना स्किन डिजीज के लिए अच्छा होता है, मतलब आपका अगर स्किन डिजीज वगैरह है तो वो ठीक हो जाएगा, यानी सारे पाप धुल सकते हैं हॉट स्प्रिंग में नहाने पर, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका हॉट स्प्रिंग जो है आपका हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है और इसलिए आप देखेंगे कि जो है आपका लोग नहाते भी हैं, है ना। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कौन सा, सूरज कुंड, ठीक है, बात नहीं। ये जो है आपका ग्रुप ऑफ 5 कुंड्स, ठीक है, 5 कुंडों का ये समूह है, बात नहीं, जिसमें से आपको लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, ब्रह्म कुंड और जो है आपका एक सूरज कुंड, ये जो है एक तरह से आपको 5 कुंड देखने मिलेंगे। इसका टेम्परेचर जो है आपका फ़ारेनहाइट में देखिएगा 169 से लेकर के आपका 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये में रखना हो तो 88 डिग्री सेल्सियस ये आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे गर्म जल कुंड है, ये याद रख लेनी है, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे जैसे क्या होता है, मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ पे लगता है मेला, है ना। खैर वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद रखेंगे। इसके बाद जो है याद रख लेनी है कौन सा आपका, और इधर छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए। नहीं, वो ये ताता पानी है, तपात पानी है ये, ठीक है। एक इसी तपात पानी नाम से आपका छत्तीसगढ़ में भी है। और देखिए हॉट स्प्रिंग होने का मतलब सिर्फ नहाने के लिए नहीं है, ये जो आपका जियोथर्मल एनर्जी का एक अच्छा पोटेंशियल बनाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेनी है। जैसे मानते हैं आप इंटरव्यू में चले गए, पूछ दिया गया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो एक तो आपका जो है स्किन डिजीज ठीक करने के लिए है, सारे पाप धुलने के लिए है, लेकिन दूसरा महत्व ये है कि इससे जो है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, समझ गए। आते हैं इसके बाद आपका कौन सा, लेक्स, है ना। तो लेक्स में क्या क्या याद रखना है, देखिए डिमना, जुबली पार्क, हुडको, बेल्डी और जो आपका ये बुरुडी लेक। बुरुडी लेक जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना मतलब जो है बहुत खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बुरुडी लेक ही है ना। कोई है जमशेदपुर साइड से या गए हो कभी, गए हैं। रांची लेक की बात करते हैं तो 1842 में इसका जो है आपका निर्माण किया, बात नहीं, कर्नल ओसले, हाँ जी, कर्नल ओसले उस समय जो है आपका छोटानागपुर के कमिश्नर थे, उन्होंने ही जो है आपका रांची लेक का निर्माण करवाया था। और इसी रांची लेक में आपको देखने मिलेगा कौन सा आपका, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो है आपका 2019 में, बात नहीं, 2019 में 12 जनवरी 2019 को, ठीक है, आपका जो है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, ठीक है। 12 जनवरी को क्यों, क्योंकि जो आपका 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, नेशनल यूथ डे, है ना, उसी दिन जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। अब अगर हम बात करते हैं इसका जो हाइट है, ठीक है, वो कितना है आपका सर, 33 फीट है, 33 फीट इसकी हाइट है। और इसके जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, इसके है कौन, अनिल वीर सुतार, रामवीर सुतार के बेटे। अब ये कौन है, रामवीर सुतार। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा आपने, उसको जो है, उसको जो डिजाइन करने वाले थे वही थे, उन्हीं के बेटे हैं, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, याद मत रखिएगा। तोपचाची लेक याद रख लीजिएगा, मैथन वगैरह याद रह जाएगा। ये पतौड़ा और बरहेले याद रखेंगे क्योंकि ये जो आपका अब जो है रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, रामसर साइट, ठीक है, फरवरी 2024 में, 25 में, फरवरी 2025 में। और इंडिया, झारखंड का फर्स्ट रामसर साइट है, तो इसलिए याद रख लेनी है, ठीक है। तो यही क्या करता है, दोनों लेक मिल करके उधवा बर्ड लेक का निर्माण करते हैं, ठीक है, उधवा बर्ड लेक का निर्माण करते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद खंडोली याद रख लेंगे, हजारीबाग वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा, बिचकिलिया याद रख लीजिएगा और करमदहा लेक, ये ध्यान रख सकते हैं।
नहीं, फसिहारी लेक जो फसिहारी तालाब जो आपका यहाँ पे है चतरा में है, तो वो फसिहारी तालाब है, लेक नहीं है वो, ठीक है, ये ध्यान रखें। Thank you, sir. तो अब जो है बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल, ये सारा चीज आपका कवर होगा नेक्स्ट क्लास में।